सो गाइस चालू कर दिया है हमने यहाँ पे सीएसएस का लेक्चर। और यहाँ पर गाइस बात करने वाले हैं, रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। सीएसएस के बारे में यार थोड़ी सी बात करेंगे, सीएसएस कैसे वर्क करती है। अगर जिसको नहीं पता सीएसएस क्या है, यहाँ पर देन अगेन फोकस करने वाले हैं गाइस। और यहाँ पे देखो सबसे पहले फोकस करते हैं यार, देखो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लोग को थोड़ा सा याद होगा, कुछ दिन पीछे चलते हैं यहाँ पर। और यहाँ पे मैंने आप लोग को एक एग्जांपल समझाया था गाइस, जिसका क्या मतलब था क्लीन एंड क्लियर। कि यार देखो फॉर एग्जांपल अगर आप कोई वेबसाइट बनाते हो, ठीक है अमन, आप कोई भी वेबसाइट यहाँ पर बना रहे हो, थोड़ा सा रिस्पॉन्स करने की कोशिश करना गाइज, यस या नो, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नोट्स में भेज चुका हूँ, जिसको नहीं पता नोट से आप ग्रुप में एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। ये हमारे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं अंडररेटेड कोडर के, तो आप लोग यहाँ से ये सारी चीज़ें एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। अब गाइज यहाँ पे आते हैं, जैसे देखते हैं अगर आप कोई वेबसाइट बनाते हो तो HTML में हमने गाइज देखा हम लोगों ने कैसे अपनी एक वेबसाइट बनाई। एम आई राइट और नो गाइज? कल मैंने आप लोग के साथ वेबसाइट बनाई थी नहीं बनाई थी, ये बताओ पहले। हाँ जी भैया। तो यार यहाँ पर ये जो हम कोड लिख रहे थे, ये वाला कोड, ये कोड में हम क्या देख रहे थे यहाँ पे कि ये चीज़ें हमने मतलब ये सारी चीज़ें हमारी वर्क कर रही थी, जैसा कि आप लोग को मैंने दिखाया था, है ना। अब इस फाइल को मान लो मुझे चलाना है, तो मैं इस फाइल को कैसे चलाता था, मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर कर लेता था, जिससे कि मेरी बनाई हुई वेबसाइट मुझे दिख जाती थी। एम आई राइट और नॉट? तो गाइज जैसा कि आप लोग देख रहे हो, ये वेबसाइट बड़ी गंदी सी लग रही है ना यार, थोड़ा मज़ा सा नहीं आ रहा ना इस वेबसाइट में। मतलब जैसे होता है ना कि चलो चीज़ें चल रही हैं, चीज़ें मेरी चल रही हैं, बट मैं चाहता हूँ कि वेबसाइट थोड़ी सुंदर दिखे, ठीक है। देखो जैसे ये हमारा फॉर्म है, यहाँ पर फटाफट मैंने जैसे कार्तिक नाम डाला, यहाँ पर अपना नंबर डाल दिया मान लो कुछ, और यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल दिया, और ये सारी चीज़ें मतलब मैंने कर दी गाइस, समझ रहे हो। तो यहाँ पर आप चीज़ें नोटिस कर रहे होगे कि मतलब जैसे ईमेल में तो कुछ भी डाल दिया, उसके बाद @gmail कुछ भी लिख दिया, तो ये करके सबमिट कर देते हैं हम फॉर्म को, या रीसेट कर सकते हैं, क्लीन कर, सब कुछ वर्किंग है, वर्किंग फाइन है। बट इट इज़ नॉट लुकिंग गुड, ये गवर्नमेंट वेबसाइट से भी गंदा दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या इशू है, कोई बताएगा मुझे कि इशू क्या आ रहा है यहाँ पर। हमारे पास जब ऐसी वेबसाइट बन गई थी, तो देन हमें CSS सीखने की ज़रूरत क्यों पड़ी? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि CSS हमने क्यों सीखी। कोई आंसर कर सकता है, कोई भी बच्चा? To make the website attractive. अट्रैक्टिव, यस। जैसे बात करेंगे, डिजाइनिंग। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, underratedcoder.com का एग्जांपल लेते हैं। देखो ये वेबसाइट कितनी फास्ट है, कितनी स्मूथ है, जैसे जैसे हम टैब स्विचिंग करते हैं देखो कितनी फास्ट फास्ट लोडिंग हो रही है। तो ये क्या है, यहाँ पे आप लोग क्या देख रहे हो, ये कितनी वेबसाइट कितनी सुंदर है। कोई बंदा यहाँ आएगा तो एनिमेशन से देखेगा, यार एनिमेशंस अच्छे हैं यार, ये बहुत अच्छी है, ये चीज़ें अपने आप मूव हो रही हैं यार, देखो जैसे बच्चों के रिव्यूज़ देखने, तो मैं ऐसे देख सकता हूँ चला के, या जो भी चीज़ें मतलब एक काइंड ऑफ सुंदरता दिख रही है वीडियो वेबसाइट में, कि यार वेबसाइट में सारी चीज़ें मतलब अट्रैक्टिव है, बंदे को पसंद आने वाली। येस और नो, एम आई राइट और रॉन्ग? फोटोज़ हैं, टेक्स्ट हैं, कलर्स हैं, थीम है, ब्लैक थीम है, डार्क थीम है जो कोडिंग की होती है, वीडियोज़ हैं, तो मतलब ये सारी चीज़ें क्या हैं, इमेजेस हैं। तो ये देखो यहाँ पे कभी लाइट दिख रहा है, फिर थोड़ी देर में अभी यहाँ डार्क दिखेगा आप लोग को। तो ये सारी क्या हैं चीज़ें, ये सारी CSS की मदद से ही हुआ है। कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये वेबसाइट ऐसी दिखती होगी, ये सुनो गाइस, नहीं दिखती है ऐसी, ऐसी ही दिखती होगी पहले जब HTML बनी होगी। तो CSS, यहाँ से ये समझ आ गया हमें कि CSS क्या होता है, लेवल 2 होता है गाइस। क्या होता है CSS? लेवल 2 होता है। CSS को हमेशा क्या बोलते हैं, लेवल 2। लेवल 1 क्या होता है हमारा, HTML। इसीलिए अगर आप लाइव क्लास का भी आप देखोगे तो HTML जैसे जो आपका था लेवल 1 था, और लेवल 2 आपका क्या है यहाँ पे, CSS। यहाँ तक सारे बच्चों को ये चीज़ क्लियर है, या यहाँ तक भी अभी किसी को किसी चीज़ में डाउट हो रहा है? डाउट हो रहा है तो बताओ, नहीं भैया। यस और नो गाइस। किसी का कोई भी क्वेश्चन है, अब यहाँ पर क्वेश्चन लेते हैं, यस गाइस। किसी का भी कोई भी क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, पूछना चाहते हो, यू कैन आस्क ब्लाइंडली, कोई भी क्वेश्चन आ रहा है मन में, यू कैन आस्क CSS के बारे में कुछ। यस गाइस, है किसी का क्वेश्चन? भैया, यस यस। सर इसका कोई फ्रेमवर्क नहीं होता ना, ये मतलब। फ्रेमवर्क होता है, फ्रेमवर्क हम आगे चल के सीखने वाले हैं। देखो CSS के यहाँ पे फ्रेमवर्क लिखा हुआ है, बूटस्ट्रैप और टेलविंड, देख रहे हो आप, ये ओके चीज़ें ओके सीखने वाले हैं। ओके। तो अभी आपको CSS बेसिक सीखनी है, पहले हर चीज़ को आपको कोर कॉन्सेप्ट समझना है, उसके बाद आपको ईजियर चीज़ पे जाना है। अगर पहले ईजी चीज़ समझ लोगे तो कभी भी ये नहीं समझ पाओगे, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे बात करते हैं, और कोई क्वेश्चन है किसी का? कोई भी क्वेश्चन है किसी का, कोई भी क्वेश्चन आ रहा है? सिद्धार्थ, प्रेम, प्रेम है या प्रेम भग गया? हेलो, हाँ यस सिद्धार्थ, प्रेम, कोई भी क्वेश्चन आ रहा है या लिख के भी बोल सकते हो। जैसे ये है कि HTML कुछ दिक्कत हो रहा है सर, हाँ डिस्कस करते हैं, डेफिनेटली वी विल डिस्कसिंग इन द क्लास, नो प्रॉब्लम, इसकी कोई इशू नहीं है। और कोई इशू आ रहा है किसी को यहाँ पे? भैया मैंने असाइनमेंट बनाया है, ठीक है, तो उसको इमेज जो लगाया है ना,
मेरे वेबसाइट पे आ रहा है, जिप फाइल बनाया ना तो उस पे नहीं जा रहा इमेज मेरा। पाथ पाथ का एरर होता है। पाथ का एरर होता है कि अगर आपने अपने लैपटॉप में रखा तो सही पाथ दिया, लेकिन जब आपने उस जिप को दूसरे बंदे को दिया तो उसको वो इमेज मिली ही नहीं, क्योंकि वो आपके कंप्यूटर पे थी इमेज। तो वो पाथ का एरर होता है, उसी जिप के अंदर वो इमेज भी होनी चाहिए सही पाथ पे, तब वर्क करेगा। डेफिनेटली आपका एरर आज रिजॉल्व कराते हैं, नो प्रॉब्लम। भेज यहाँ दिया। यहाँ पर किसका मैसेज आ रहा है? आई एम अ फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट जस्ट स्टार्टेड बीटेक जर्नी, कैन आई स्टार्ट ईयर? यार बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हो। देखो एक मेरी बात समझना छोटी सी, कोडिंग सीखनी है तभी यहाँ आए हो। जिसको कोडिंग आती है वो तो मेरी तरह जॉब कर रहा है मार्केट में। मैं तो अभी देखो 2 साल से जॉब ही कर रहा हूँ। तो जिसको कोडिंग आती है वो तो कंपनी में बैठा है ना, जिसको कोडिंग नहीं आती वो आता है ना लाइव क्लास में सीखने। तो इसमें शर्माने की क्या बात है यार? मुझे समझ नहीं आता आप लोग इतना ज़्यादा मतलब शर्माते क्यों हो कि हाँ भाई कोडिंग नहीं आ रही मैं स्टार्ट कर अच्छा सकता हूँ। कार्तिक भैया, यस ब्रो। ये जो आपने मेरे को बताया था उस समय मैंने आपकी बात पे ध्यान नहीं दिया था, लेकिन ये सही है। आपने बोला था वो डेटा फेक है, वो फेक डेटा बनवा लिया। जॉब एक्चुअली में किसी की लगी ही नहीं है आईआईटी मद्रास से भी। वो यार लोग वो पता नहीं डेटा वो सब चीज़ों फेक के बारे बनवा में लिया। वो सब चीज़ों के बारे में हम बाद में बात करेंगे। बट हमारा यहाँ पे रहता है हमारा पढ़ने के लिए सिर्फ, ठीक है। वो क्वेश्चंस हम बाद में लेंगे, अभी उस बारे में कोई भी बात नहीं होगी गाइज, ठीक है। अब यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है गाइज यहाँ तक? चलो चालू करते हैं यहाँ पे CSS समझना। अब देखो यार गाइज, यहाँ पर HTML की अगर हम बात करेंगे, ये HTML है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ योर वेबसाइट जो हम बनाने वाले हैं, ठीक है। यशिका समझ आ रही है ये चीज़ बट हमें बेकार दिखती है। इस चीज़ को अट्रैक्टिव और सुंदर सौंदर्यता हाँ लाने जी के सर, लिए, समझ गई। इस चीज़ को लाने के लिए हम CSS को इस्तेमाल करते हैं, जो कि जैसे क्या चीज़ें हो गई, जैसे हेयर हो गया, आईज हो गई आपकी, इसी तरह से आपके जैसे स्किन हो गए, या मतलब कपड़े हो गए। तो ये सब क्या है? स्टाइलिंग है ना, स्टाइल है। बट देखो अब मैं तुम्हें 2 एग्जांपल देता हूँ। मैंने तुम्हें 2 कार गिफ्ट करी। पहली कार है BMW जो कि दिखती बहुत ही घटिया है, पुरानी कार है लेकिन चलती बहुत अच्छी है। दूसरी कार मैंने तुम्हें दी मर्सिडीज की जो कि दिखती बहुत अच्छी है लेकिन चलती बहुत गंदी है। तुम कौन सी कार चूज करोगे मुझे बताओ। भैया जो दिखती अच्छी होगी और चलती, दिखती गंदी होगी और चलती अच्छी होगी। हाँ, सब लोग आंसर कर सकते हो यार। एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा तुम लोग म्यूट करके क्यों बैठते हो, शर्मा क्यों रहे हो, इतना डर क्यों रहे हो? BMW भैया। हाँ BMW वाली तो देखो, नहीं सही है। तो BMW वाली का क्या मीन है कि भाई देखो, सबसे पहले एज अ डेवलपर, एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, हम कोई वेबसाइट बना रहे हैं, हम कोई ऐप बना रहे हैं, तो सबसे पहले हम किस चीज़ पे फोकस करेंगे कि वो चीज़ वर्किंग हो, ना कि वो चीज़ दिखती बहुत अच्छी हो। जैसे ये चीज़ मान लो, यहाँ पे देखो ये चीज़ मान लो दिख बहुत अच्छी रही है, बट जब बंदा एनरोलमेंट करने जा रहा है तो ये एरर थ्रो कर रही है, वर्क ही नहीं कर रही है, तो क्या इसका कोई फ़ायदा होगा? तो पहले आपकी चीज़ वर्क करनी चाहिए, भले तो कैसी भी दिखे। तो CSS कभी भी कंपलसरी नहीं होती है, ऑप्शनल चीज़ होती है। मेन चीज़ क्या होती है? HTML और JS। समझ आ रहा है? तो CSS आप ऑप्शनल होती है, इसमें कोई रूल्स नहीं होता, आप जितने मर्जी चाहो उतनी CSS लगा सकते हो। समझ आ रहा है? ये सुनो गाइज, तो हमेशा हमें ये समझ के चलना है कि CSS इज़ जस्ट अ थिंग, जो भी हम जैसी भी स्टाइलिंग चाहे अपनी वेबसाइट को प्रदान कर सकते हैं। बट HTML अगर नहीं रहेगा और JS नहीं रहेगा तो वेबसाइट वर्किंग नहीं होगी। और अगर वेबसाइट वर्किंग नहीं है तो वेबसाइट किसी काम की नहीं है। फिर आपका सॉफ्टवेयर डेवलपर होना एकदम बेकार चीज़ है। फिर आपको मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा, बस आप टाइम पास कर रहे हो इस चीज़ में। तो सबसे पहला दिमाग में क्या रखना है कि चीज़ें फंक्शनल हो, चले, चीज़ें कोड वर्क करे। बाद में मैं कोड में जितनी मर्जी CSS बोलोगे उतनी मर्जी CSS लगा के उसको लाल पीला हरा नीला सब बना दूंगा, लेकिन सबसे पहला ये अल्टीमेटम होगा कि भाई ये चीज़ पहले वर्क करे। तो समझ आ रहा है गाइस कि इसका क्या मतलब था? कि ये जैसे ये फॉर्म है हमारा, ये फॉर्म हमारा वर्क कर रहा है ना गाइस? ये सुनो, कोई एरर तो नहीं दे रहा है? जैसे फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ कुछ हमने लिखा और यहाँ पे हमने रीसेट किया, वर्क कर रहा है। मान लो हम सबमिट करते हैं तो रिक्वायर मांगता है, फिर हम यहाँ लिखते हैं, फिर अगले वाले पे क्लिक करते हैं, फिर अब इसकी रिक्वायरमेंट मांगता है, तो यहाँ नंबर अपना लिखते हैं। तो ऐसे कर करके चीज़ें होती हैं। क्लियर है? फिर अगर मान लो सबमिट करते फिर ये अब ये कह रहा है ई नहीं है, ई एक फ़ोन नंबर नहीं है, ठीक है चलो। अब मांग रहा है पासवर्ड, तो पासवर्ड हम यहाँ लिखते हैं। तो ये बेसिकली हम कर क्या रहे हैं? अगर आप बात करोगे, कुछ नहीं कर रहे हैं, पहले हम चीज़ों को वर्किंग बना रहे हैं। हाँ माना ये चीज़ें गंदी दिखती है। अब जैसे मैं तुम्हें एक और फॉर्म दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पर अगर तुम जाओगे तो यहाँ पे भी देखो ये फॉर्म है, सेम ही चीज़ है। ये सुनो गाइज, ये भी एक फॉर्म है, लेकिन ये फॉर्म देखो कितना सुंदर लग रहा है। ये सुनो गाइज, तो ये बात होती है गाइज, ये बात होती है कि फॉर्म सुंदर लगता है तो वो चीज़ मैं बाद में बना सकता हूँ, बट चीज़ वर्क करनी चाहिए। तो पहला अल्टीमेटम मेरा होना चाहिए। समझ आया नहीं आया? चीज़ वर्क करनी चाहिए। क्लियर है? आगे बढ़ूँ? यस और नो गाइज? जी भैया। जी भैया।
यस सर। अब यार देखो, अब यहाँ नोट्स लेते हैं और नोट से थोड़ा पढ़ना चालू करते हैं। नोट से क्या, देखो यहाँ पे देखो CSS का मतलब क्या होता है, कास्केडिंग स्टाइल शीट। कास्केडिंग स्टाइल शीट दैट मीन्स कि यार ये जो है ये HTML के ऊपर लगती है। HTML में आप जो कोडिंग करते हो उसको ये सुंदरता प्राप्त करती है। समझ आ रहा है? अब इसके बाद बात करेंगे यार, ये सब थोड़ा देखो, मेरी एक बात समझना, अगर मैं भी तुम्हें वही किताबी ज्ञान दूंगा जो कि तुम्हारे कॉलेज के प्रोफेसर्स दिए जा रहे हैं, तो तुम्हें कुछ भी नहीं समझ आएगा। मैं तुम्हें कोशिश करता हूँ चीज़ें चला के दिखाता हूँ, तुम्हें प्रैक्टिकल नॉलेज देता हूँ, जिस वजह से तुम्हें इंटरव्यू क्रैक करने में, बड़ी बड़ी कंपनीज के इंटरव्यूज निकालने में, अच्छी प्लेसमेंट लेने में मदद होगी। चलो अब यहाँ पे CSS में सिंटेक्स देखते हैं। अब सबसे पहले हम CSS समझते हैं कि CSS लगाने का तरीका क्या है। अब जैसे देखो ID सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर आएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, अब अपने कोड पे चले, पुराने वाले कोड पे आ गए हम। ये सुनो गाइज, अब एक नया फाइल बना लेते हैं पहले यहाँ पे, और यहाँ पे बना लेते हैं css.html, मतलब समझ लो कि। और यहाँ पर हम कैसे लेंगे अपना टेम्पलेट, कैसे लेते हैं, कौन बच्चा बताएगा टेम्पलेट कैसे लेते हैं हम? कौन बता? +1 भैया। कैसे? Shift+1। Shift+1। अब एंटर मारेंगे, है ना, तो ये हमारा बाय डिफॉल्ट कोड आ गया। बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे, ओपन विद लाइव सर्वर, है ना। ओपन विद लाइव सर्वर किया तो गाइज ये देखो, ये हमारी वेबसाइट चल गई। अब मैं तुमसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर ये डॉक्यूमेंट का नाम चेंज करना है तो मैं क्या करूंगा? कौन बता? टाइटल पे जाके टाइटल में चेंज कर। हाँ, टाइटल चेंज कर शैलेंद्र नहीं आएगा आज, जवाब नहीं दे रहा। टाइटल पे देखो, टाइटल पे यहाँ जाएंगे। अब टाइटल पे जाके मान लो हमें क्या लिखना है, डेमो क्लास लिख देते हैं। ठीक है, डेमो क्लास लिख दिया हमने यहाँ पे। डेमो क्लास पे गए, अब देखो ये डेमो क्लास यहाँ तुरंत रिफ्लेक्ट हो गया, विद इन अ सेकेंड से रिफ्लेक्ट हो गया। ये सुनो गाइज, तो इसलिए हमने लाइव सर्वर का एक्सटेंशन इस्तेमाल किया था। कितने बच्चों को ये चीज़ समझ आई मेरी, क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? समझ आ रही है? बोलो। हाँ भैया। अब देखो, अभी डेमो क्लास का है। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे गाइस, कुछ लिख के दिखाऊं तुम्हें, कुछ लिख के दिखाता हूँ। जैसे जैसे देखो, पहले तुम्हें 3 तरह के CSS समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो ये क्या नाम है, इस फाइल का नाम क्या है, पहले यहाँ फोकस करो। इस फाइल का नाम क्या है? HTML। तो जब हम CSS लगाएंगे तो फाइल का नाम क्या होगा, पता है किसी को? style.css। style.css। तो डॉट के बाद जो चीज़ आती है वो बहुत मैटर करती है, बहुत ज़्यादा मैटर करती है। वो गलत लिख दोगे तो पूरा सब कुछ गलत है। इसीलिए पहले देखो, अभी पहले हम CSS लगाने के 3 तरीके समझेंगे। हम क्या समझेंगे गाइस, यहाँ पे लिख देता हूँ 3 ways फॉर यूजिंग CSS। क्या होता है? सबसे पहली देखो, सबसे पहली जो वे है हमारी उसको समझेंगे। सबसे पहली कौन सी वे होती है हमारी CSS लगाने की? इनलाइन CSS। क्या होता है? इनलाइन CSS। इनलाइन CSS क्या होता है? अब गाइस देखो, तुम लोग कहोगे कार्तिक भाई आप क्या लिखे जा रहे हो, चलो ठीक है, अभी थोड़ी देर में मैं इसको कमेंट कर दूंगा। ओके गाइस, लो इसको मैं क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, अब ये रन नहीं होगा। अब यहाँ पे जैसे मैं तुम्हें कुछ लिख के दिखाता हूँ, H1 लिखते हैं। H1 में हम लिखते हैं हेलो वर्ल्ड। क्लियर है गाइज? अब वेबसाइट में जाके देखते हैं तो हेलो वर्ल्ड यहाँ प्रिंट हो रहा है। प्रिंट हो रहा है नहीं हो रहा है, ये बताओ पहले। H1 क्या है, कौन बताएगा? H1 क्या होती है, जल्दी बताओ मुझे। H1 क्या है? हेडिंग। हेडिंग है, हाँ। अमन जरा एक काम करो, सारे ग्रुप्स में ये वाला लिंक बंटवाओ जल्दी से जल्दी, और फटाफट लोगों को ज्वाइन करवाओ, और लोगों को थोड़ा अलर्ट करो कि ये फटाफट एक लाइव क्लास है तुम्हारे लिए, तुम ज्वाइन नहीं कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि फ्री डेमो लेक्चर है, जैसा कि आप लोगों को पता है। अब चलो यहाँ पे चलते हैं। अब देखो हेलो वर्ल्ड सारे के सारे ग्रुप्स में डलवाओ अमन, सारे A to Z ग्रुप्स में। अब देखो हेलो वर्ल्ड का क्या मतलब है। हेलो वर्ल्ड का मतलब है कि भाई मैंने हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया, बट अब मैं उन बंदों से बात करना चाहूँगा जिनको कोडिंग की डेप्थ नॉलेज है। अब वो मुझे बता सकते हैं कि ये ब्लैक कलर का क्यों आ रहा है और ये बैकग्राउंड वाइट कलर का क्यों आ रहा है। कौन आंसर कर सकता है इसका? कोई है यहाँ पे? कल आप लोगों ने कोडिंग करी, पूरे दिन सोचा नहीं आप लोगों ने कि ब्लैक और वाइट ही क्यों आ रहा है? यस ब्रो, बोलिए, कौन बता सकता है? भैया उसमें से पहले डिफाइन है कि ब्लैक ही आएगा। ब्लैक ही आएगा, बिल्कुल टेक्स्ट फॉर्मेट में आएगा। अभी हमने डिफॉल्ट सेटिंग्स है वो, बिल्कुल सही आर्यन। उसमें भैया हमने ये CSS लगाया ही है। यही होता है, बिल्कुल यही होता है। अब देखो यहाँ पर फोकस करेंगे कि जैसे ये हेलो वर्ल्ड लिखा है, ठीक है, हेलो वर्ल्ड लिखा है हमने, चलो कोई नहीं। अब मैं चाहता हूँ यार, मुझे पसंद नहीं आ रहा, मेरे को चाहिए भाई येलो, मेरी थीम है, मेरे को चाहिए येलो में हेलो वर्ल्ड, है ना। तो इस चीज़ को मैं HTML से तो चेंज नहीं कर सकता हूँ शिवम। तो वो चीज़ के लिए तो मुझे CSS सीखना पड़ेगा, नहीं सीखना पड़ेगा, मैं तुमसे पूछता हूँ। हाँ जी भैया।
तो CSS को लगाने के 3 तरीके सिखा रहा हूं। अब सबसे पहले किस तरीके पे फोकस कर रहा हूं मैं, इनलाइन वाले पे। इनलाइन से क्या समझ आ रहा है, इनलाइन से किसी को कुछ समझ आ रहा है वर्ड से? देखो मैंने बोला ना कोडिंग बहुत सिंपल है, अगर तुम्हारी इंग्लिश अच्छी है, तुम्हारी वोकैबलरी अच्छी है, तुम्हें वर्ड्स के मीनिंग तोड़ तोड़ के समझ सकते हो, तुम कोडिंग कर लोगे। इनलाइन मतलब क्या होता है बताना जरा, इनलाइन मतलब क्या होता है? लाइन के उसी अंदर। लाइन में हम हाँ उसी लाइन में। तो लाइन कहाँ है, मुझे तो कोई लाइन ही नहीं दिख रही यहाँ पे कोड जैसे की भैया लाइन में। H1 ये जो आप लोग देखते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये लाइंस होती हैं, समझ रहे हो? तो ये जो 9th लाइन है, 9th लाइन में H1 के अंदर कैसे शिवम, क्या क्या करना होगा हमें H1 के अंदर? भैया स्टाइल लिख के उसमें कलर डिफाइन हाँ स्टाइल हम क्यों लिखते हैं, क्योंकि स्टाइल से CSS इनिशियलाइज होती है। अब देखो, अब स्टाइल आ गया, अब स्टाइल के अंदर देखना ध्यान से क्या लिखने वाले हैं, अब तुम्हें समझ आएंगी चीज़ें क्या होती हैं। मेरे को क्या करना था, चेंज कलर येलो करना था, तो मैं यहाँ कलर लिखूंगा, इंग्लिश में लिखूंगा कलर और लिखूंगा येलो, बस। अब वहाँ जाऊंगा एंड बूम गाइस, आप देख सकते हो आपका कलर येलो हो गया है। तो ये क्या हुआ, किसी को समझ आया कि ऊपर से चला गया? बता सकते हो गाइस, अगर कोई भी इशू आ रहा है आप लोग बता सकते हो, कोई भी छोटा से छोटा इशू आ रहा है, यू कैन जस्ट टेल मी। रिपीट अगेन भैया। रिपीट अगेन, नाइस। भैया जो ऊपर का कंटेंट है ना, हेड वगैरह, वो थोड़ा सा एक बार ब्रीफ कर दीजिए। बढ़िया 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 बढ़िया। अब देखो यार, थोड़ा सा यहाँ फोकस करना मेरे दोस्त, मेरी बात समझना। पहले कोडिंग में हमेशा दिमाग में ये रखा जाता है कि मुझे बनाना क्या है, जिसकी मैंने बार बार कहा, कोडिंग कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जॉब नहीं है कि हथौड़ा लिया पत्थर तोड़ना चालू कर दे, नहीं नहीं नहीं। कोडिंग में दिमाग शार्प होना चाहिए, माइंड शुड बी शार्प। माइंड में पहले विजुलाइज करना है क्या बनाना है। मैंने क्या विजुलाइज किया था माइंड में, कि मुझे हेलो वर्ल्ड येलो कलर में चाहिए, यस नो। अब इस चीज के लिए हम फाइट बैक मार रहे थे, है ना? बाय डिफॉल्ट हेलो वर्ल्ड कौन से कलर में आता था, ब्लैक में। तो अब इस चीज को समझना चाहोगे ना विक्रम कैसे किया है, तो इसके लिए मैं कंट्रोल Z से अंडू कर देता हूं अपना कोड, ठीक है? यहां तक थे, यस और नो शिवम? यहां तक हम पहुंच गए थे, पहुंच गए थे नहीं पहुंच गए थे? अब जी भैया। अब देखो, हाँ भैया। अब गाइस देखो, सबसे पहले देखो CSS के 3 तरीके होते हैं। चलो जिसको नहीं पता मैं उसको एक बता देता हूँ ढंग से। सेकंड तरीका होता है हमारा, इसको बोलते हैं इंटरनल CSS। सेकंड तरीके को बोलते हैं इंटरनल CSS। और थर्ड जो हमारा तरीका होता है वो होता है, देखो इसको इनलाइन कर देता हूँ, और जो थर्ड तरीका होता है एक्सटर्नल CSS। अब आप लोग कहोगे यार कार्तिक भाई इतना ज़्यादा कैसे पढ़ें यार, समझ ही नहीं आ रहा है। तो यार देखो स्टेप बाय स्टेप चलो, एक साथ लोगे तो बहुत बर्डन लगेगा, ठीक है? एक साथ लोगे तो क्या लगेगा, बहुत ज़्यादा बर्डन, समझ रहे हो गाइज? तो ये चीज़ समझ के चलना। अब देखो पहले तरीका कौन सा समझ रहे हैं, अभी किस पे फोकस कर रहे हैं अपना सारा, इनलाइन CSS पे। नहीं करेंगे तो कुछ समझ ही नहीं पाएंगे, सीधी सी बात है। इनलाइन CSS पे पहले फोकस कर रहे हैं कि एक लाइन के अंदर कैसे CSS लगाई जाती है। अब जो हम लोग कोडिंग करते हैं तो हम बोलते हैं ना कि भाई मैंने 200 लाइन का कोड लिख दिया, मैंने 3000 लाइन का कोड रख दिया। तो ये लाइन्स होती है, देखो जिसको VS कोड काउंटिंग कर रहा है, ठीक है? तो मुझे अपने दोस्त को बताना होगा तो मैं क्या बोलूंगा, भाई 9th लाइन में इस पे कोड चेंज कर दे, ऐसे ही बोलूंगा कि किसी और तरीके से बोलूंगा? यस और नो गाइस, ऐसे ही बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा? बोलो जल्दी, समझ आ रहा है? यस और नो भाई? हाँ अब यहाँ पे देखो यार, शिवम शिवम ब्रो थोड़ा सा फोकस करना है यहाँ पे, विक्रम तुम भी फोकस करना। अब जिन बच्चों को CSS लगाने में दिक्कत होती है, अब देखो कभी भी इसको नहीं छेड़ना है। ये वो कंटेंट है जो वेबसाइट पे डिस्प्ले होने वाला है, इसको नहीं छेड़ना है। ये क्लोजिंग टैग है, इसको भी कभी नहीं छेड़ना होता है, हमेशा इसको छेड़ना होता है, पहले वाली चीज को हमेशा इसको मॉडिफाई करते रहना होता है। अब देखो कैसे लिखेंगे, H1 देखो, अगर यहाँ पे लिख दोगे स्टाइल, अगर यहाँ पे स्टाइल लिख दोगे तो देखो डिस्प्ले होने लग जाएगा वेबसाइट के ऊपर, देखो यहाँ स्टाइल आने लगे, तो आप गलत कर दिए। यहाँ आपको नहीं लिखना स्टाइल, मैंने बोला ना। तो कैसे करना है आप लोग को, H1 के अंदर जाना है, स्पेस बार दबाना है और फिर लिखना है स्टाइल। अब देखो कलर आया। अब आप, छेड़ना किसको है? हाँ बता रहा हूँ, छेड़ना उसको है जिसमें CSS लगाना है, समझ रहे हो? जोन से भी एलिमेंट के अंदर आपको CSS लगाना है, उसको छेड़ना है। अब आप लोग बोलोगे कार्तिक भाई ये रंग बिरंगे कलर क्यों आ रहे हैं? भाई मैं हमेशा से समझाता आया हूँ हर बच्चे को कि कोडिंग में कलर की बहुत महत्वपूर्ण, कोडिंग में कलर का बहुत वैल्यू है। ऐसे ही नहीं ये चीज़ येलो है, ये ग्रीन है, ये पिंक है, कोडिंग कलर डिफरेंशिएट करता है।
वो ज़माना नहीं है कि हम नोटपैड में कोडिंग कर रहे हैं, बाबा आदम के ज़माने में चल रहे हैं और हम कह रहे हैं कि भाई वीएस कोड मत यूज़ करो। भाई एआई का ज़माना है, स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क करने से जॉब नहीं मिलेगी, स्मार्ट वर्क करो। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, स्टाइल को सही लिखा तभी इसका कलर ग्रीन आया। एम आई राइट और रॉन्ग? अगर मैं स्टाइल को यहाँ लिख रहा हूँ तो स्टाइल का कलर ग्रीन आ रहा है? नहीं आ रहा है। दैट मीन्स कुछ गड़बड़ है। तो स्टाइल एक अलग चीज है, सीएस। अब देखो, अब इसके अंदर इन दोनों ब्रैकेट्स के अंदर हमें अपना सारा कोड लिखना होता है, यही होता है सारा क्रक्स। इसी को समझने में बच्चों को इतना टाइम लग जाता है और इसी वजह से वो सीएसएस कभी ढंग से सीख ही नहीं पाते हैं। अभी मैंने क्या बोला आप लोग को, हमारा फोकस कहाँ है सारा? इनलाइन सीएसएस पे, कि एक लाइन के अंदर कैसे सीएसएस लगाते हैं, बस पर्टिकुलर लाइन पे, पूरी वेबसाइट पे नहीं गाइस। किस पे? सिर्फ एक लाइन पे। हाँ, किसी का कोई क्वेश्चन है? क्वेश्चन लेंगे गाइस यहाँ पर, किसका क्वेश्चन है? बढ़िया, अगर आप लोग को समझ आ रहा है लाइक करो, बोलो, ठीक है, ओके गाइस। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अरे पर ये सिविल वालों को कोडिंग कहाँ पढ़ा रहे हैं? भाई देखो, जिसको भी कोडिंग सीखनी है सीख सकते हो, ब्रांच डजेंट मैटर, योर डेडिकेशन और एफर्ट मैटर्स, कि आप प्लेसमेंट के लिए कितना ज़्यादा मेहनत कर सकते हो। समझ रहे हो गाइस? मैं भी जीएनआईटी कॉलेज से था, मेरा भी पास उठा के देखोगे तो कोई बहुत बड़े घर का और बहुत 30 मार खान आदमी नहीं था। मैं मेहनत की है कंसिस्टेंसी के साथ, इसलिए आज यहाँ बैठा हूँ, ठीक है। तो गाइज आप लोग भी मेहनत कर सकते हो, ब्रांच डजंट प्ले अ फैक्टर, ठीक है। अगर पहले ही हार मान लोगे तो लाइफ तुम्हें वो नज़ारे नहीं दिखा पाएगी जो गॉड ने तुम्हारे लिए प्लान किए होंगे, ठीक है। चलो अब यहाँ पर आते हैं गाइज। हाँ, यूट्यूब पे चैनल है, डेफिनेटली चैनल है, इंस्टा पे चैनल है, रोज की रील आती है, चेक इट आउट। देखो अभी यहाँ पर प्लेसमेंट हो जाएगा ना भाई, कौन है ये भाई? आप तो यार, ये कोई मोमोज की दुकान थोड़ी है, एक प्लेट मोमोज लग जाएगा यार। अभी रुको, अभी यहाँ पे फोकस करो सारे बंदे। पहले देखो, अब स्टाइल की बात करेंगे। स्टाइल में यहाँ तक सब आ गए हो? विक्रम, यहाँ तक समझ आया? किसी को भी डाउट आ रहा है यहाँ तक? शिवम, कोई भी डाउट आ रहा है पूछ सकते हो। यहाँ तक मैंने लिखा है, बस कोड पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, वेबसाइट चेक करते रहनी है हमें घड़ी घड़ी, कोड पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। अब इम्पैक्ट पड़ेगा जब मैं कुछ छेड़ूंगा। अब छेड़ूंगा कैसे? भाई मेरे को नहीं पसंद है, मैं लिखूंगा इंग्लिश में, लिखूंगा कलर पे एंटर मारूंगा। अब आप कहोगे कार्तिक भाई ये कैसे हो रहा है? इसके लिए गाइस तुम लोग को याद होगा, मैंने तुम लोग के लिए 2 एक्सटेंशन इंस्टॉल कराए थे जो कि कोडिंग में तुम्हारी मदद करेंगे। मतलब ये समझो कि स्मार्ट वर्क देन अगेन, कि कोडिंग करेंगे आधी और चीज चलेगी पूरी। समझ रहे हो? मतलब मैं लिखूंगा CO, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, यहाँ पे पीछे वापस जाते हैं और देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, वापस से दिखाता हूँ तुम लोग को समझ आएगी इसकी वैल्यू कितनी अच्छी है। मतलब जो बंदे असली डेवलपर्स हैं, हाँ देखो, अब CO, जैसे ही देखो मैंने लिखा COL, अब यहाँ पे आया, अब देखो क्या हुआ गाइस, कलर में जैसे ही मैंने एंटर मारा कलर लिख दिया इसने पूरा। अब देखो ये मेरे को सजेशंस दे रहा है कि भाई तू कौन सा कलर चाहता है, तू मुझे बता। मैंने कहा भाई मैं तो येलो खोज रहा हूँ, तो येलो ऐसे खोजूंगा, इससे अच्छा क्या करूंगा, मैं डायरेक्ट इंग्लिश में लिख दूंगा YELLO। देखो अब आ गया, फिर से सजेशन आ गया, तो यहाँ एंटर मारा। अब जाके देखें तो ये क्या हो गया हमारा, वेट अ मिनट, कुछ तो एरर है, ऐसा कैसे हो रहा है? हो, कुछ तो फटा है। ऐसा कैसे हो सकता है? वेट गाइस, इस पूरी लाइन को ही हटाते हैं पहले। Ctrl L, इस लाइन को हटाते हैं पहले, देखो, और यहाँ पे लिखते हैं H1। अब यहाँ H1 लिखा, अब यहाँ लिखा हेलो वर्ल्ड, ठीक है, हेलो वर्ल्ड, क्लियर है गाइस। अब यहाँ पे हमने स्टाइल लिखा सर क्लासेस क्या इसी समय होगा? यस ब्रो, टाइमिंग सेम रहेगा? मैंने बोला है ना, जो डाउट है वो बाद में पूछेंगे। अरे यार ये क्यों नहीं चल रहा? ओहो शिट, समझ गया क्यों नहीं चल रहा। इसको हमें दोबारा चालू करना पड़ेगा, ओके भैया। ओपन विद लाइव सर्वर करना है। अब देखो, अब ये येलो आ रहा है, वो बंद हो गया था गाइस, सर्वर का इशू था। एक्सटेंशन रीस्टार्ट किया था ना अभी हमने एक्सटेंशंस में जाके, अगर आप लोग को याद होगा तो हम यहाँ गए थे और हमने अपडेट किया था एक्सटेंशन, इस वजह से लाइव सर्वर का एक्सटेंशन अपडेट वो बंद हो गया था, ये इशू था गाइस। तो अब देखो यहाँ पे जैसे ही मैंने येलो लिखा, इसने क्या किया, मेरे टेक्स्ट को क्या कर दिया, हेलो वर्ल्ड कर दिया। ये सुनो गाइस, हेलो वर्ल्ड कर दिया। समझ गए? समझ आया नहीं आया? ये चीज़ कितने बच्चों को समझ आई पहले कि मैंने किया क्या है? अब आप अपना फेवरेट कलर बताओ, वो भी कर सकते हैं। जैसे अगर कोई समझ आ गया समझ आ गया ना ब्रो, अच्छे से समझ आ गया। अब जैसे ब्लू चाहता हूँ मैं चाहता हूँ ब्लू,
ब्लू, हाँ सियान, चलो सियान कर लेते हैं, ब्लू जिसने बोला सियान, ब्लू कर देते हैं। अभी मान लो यहाँ पर कर देते हैं सी भैया आई, पिंक कीजिए पिंक। हाँ देखो अब मैंने मान लो पिंक कर दिया, तो जो भी कलर आप बोलोगे वो कलर यहाँ पे वेबसाइट में आ जाएगा। समझ आए? तो कुछ इसी तरह से मैंने ये वाली जी भैया वेबसाइट गाइज आप ठीक लोग के लिए है। बनाई है, और इसी तरह से ये येलो, ब्लैक और ये सारे टेक्स्ट फॉन्ट वाइट, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ दिखती है। समझ रहे हो गाइज? तो इसी तरह से पर्टिकुलर भैया चीज़ के लिए एक्सटर्नल में करके दिखा दो। हाँ दिखा रहा हूँ गाइज। ये माइक आप लोग ज़्यादा ऑन मत करो, मैं बोल रहा हूँ ना कि मैं जब बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। और पहले ही बोल रहा हूँ कि कोई बंदा ये ना समझे कि कार्तिक भाई इतने वेले हैं कि आपको 3 महीने फ्री में पढ़ाने वाले हैं। पेड है, पहले ही बोल रहा हूँ। फीस हर चीज़ की होती है, मैं मेहनत कर रहा हूँ भाई, बेवकूफ़ नहीं हूँ। 3 महीने पढ़ाऊंगा तो फ्री में तो कुछ नहीं मिलने वाला। 1.5 लाख आप लोग कॉलेज की फीस भर के भी जब प्लेसमेंट्स नहीं पाते हो, तो हम लोग तो आपकी इतनी ज़्यादा मदद कर रहे हैं, तो आपको ये चीज़ समझनी चाहिए गाइस। अब देखो, अब यहाँ पे समझेंगे पहले CSS के, पहले हम किस पे फोकस कर रहे हैं। अभी अभी हमारा सारा फोकस किस पे था? इनलाइन पे था, है ना गाइज? इनलाइन पे था, नहीं था? अब जैसे यार मान लो मैं चाहता हूँ कि मैं इस चीज़ का फॉन्ट बड़ा करूँ, मैं चाहता हूँ हेलो वर्ल्ड इतना बड़ा हो जाए कि मज़ा आ जाए यार एकदम, है ना? तो फॉन्ट के लिए क्या लिखेंगे? फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज लिखा और यहाँ पे लिख दूंगा मैं 100, मान लो जैसे 100 पिक्सल लिख दिया मैंने, ठीक है? अब वहाँ चलते हैं और देखो क्या होगा। देख रहे हो कितना बड़ा हो गया? यस और नो गाइज? तो ये क्या हुआ, समझ आया किसी को? ये समझ आया नहीं आया? ये बताओ गाइज। जी भैया। तो यहाँ पे समझने वाली चीज क्या है? आया भैया। भैया सर बेसिक्स भैया। हाँ हाँ भाई बता रहा हूँ, थोड़ा आराम से देखो। माइक बार बार ऑन मत करो, मजे मत लो। यहाँ यहाँ पढ़ाई होती है, यहाँ टाइम पास मत करो। अभी मैं खुद बताऊंगा, आप लोग क्वेश्चन पूछने का टाइम दूंगा। हेलो वर्ल्ड, तो हेलो वर्ल्ड का मैंने फॉन्ट बढ़ा के, इसी तरह से और क्या क्या चीजें हम लोग कर सकते हैं और देखते हैं। चलो ट्राई करते हैं गाइज। अब यहाँ पे जैसे हम चाहते हैं कि हम चाहते हैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो, लेकिन बैकग्राउंड कलर के लिए हमें एक डिव बनाना पड़ेगा। डिव अभी मैं आप लोग को पढ़ाना नहीं चाह रहा हूँ, थोड़ा सा वेट करो, थोड़ी देर में पढ़ाता हूँ। अब यहाँ पे जैसे मैं चाहता हूँ इसका, मैं चाहता हूँ ना भाई कि ये जो मोटा आ रहा है ये थोड़ा पतला हो जाए। चलो इसके लिए हम फॉन्ट पेंट लगा सकते हैं। अब देखो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर हम एक पैराग्राफ लेते हैं। पैराग्राफ में हम ले लेते हैं lorem 20। lorem 20 लिखने से क्या होता है, कुछ भी अंडमन 20 वर्ड्स हमारे पास आ जाते हैं वेबसाइट पे। ये आ गए हमारे पास 20 वर्ड्स, दिख रहे हैं आप लोग को लॉरम करके, ये वर्ड्स दिख रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ ये वर्ड्स थोड़े बड़े हो जाएं। बड़े हो जाएं तो गाइस इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम पैराग्राफ में यहाँ जाएंगे और यहाँ क्या लिखेंगे? स्टाइल। फिर से स्टाइल लिखेंगे, क्योंकि जो स्टाइल लिखी थी वो तो सिर्फ इस लाइन के लिए थी ना गाइज, ये सुनो। अब इस लाइन के लिए स्टाइल लिखना पड़ेगा। समझ आए विक्रम? तो अब इस लाइन के लिए क्या स्टाइल लिखोगे? इसका फॉन्ट साइज मान लो बड़ा करना चाहता हूँ मैं, फॉन्ट साइज करना चाहता हूँ मैं 30 पिक्सल। तो देखो इसका फॉन्ट साइज देखो बड़ा हो गया। समझ आ रहा है गाइज? यस और नो? तो वो इस चीज के लिए CSS लिखी है। क्लियर है नहीं क्लियर है गाइज? ये चीज समझ आई सारे बच्चों को कि किस चीज के लिए CSS लिखी है? हाँ भैया हाँ। अब देखो, अब एक और बार यहाँ पर एक और चीज हम लगाएंगे, फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट मतलब फॉन्ट का मोटापा हम कितना करना चाहते हैं। जैसे मान लो मैं 900 करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरा फॉन्ट एकदम गाढ़ा गाढ़ा दिखे। देखो एकदम गाढ़ा गाढ़ा हो गया है ना? अब कोई बता नहीं पाएगा कि एक पैराग्राफ था या हेडिंग थी। समझ रहे हो? तो कुछ भी छेड़ सकते हो, आपके पास इतने सारे एक्सेस हैं कि CSS कभी आप सीख ही नहीं पाओगे पूरी। इतनी ज़्यादा चेंजेस और इतनी ज़्यादा इनोवेशन है CSS में कि मतलब आप कभी इस चीज़ को मतलब समझ ही नहीं पाओगे। जैसे अगर मैं आपको दो चीज़ समझाता हूँ। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको एक वेबसाइट बनानी है जिसमें 2+2 को 4 दिखाए, तो आप वो वेबसाइट बनाओगे, आप मुझे बोलोगे विक्रम की कार्तिक भाई मैंने बना ली। समझ रहे हो? आप ये चीज़ बोलोगे कार्तिक भाई मैंने वेबसाइट बना ली, यस और नो? बन गई, ये काम हो गया। लेकिन मैं आपको बोलूँगा भाई वेबसाइट को सुंदर बना, आप बोलोगे ये लो कार्तिक भाई मैंने बना दी। मैंने कहा अब और सुंदर बना, आप कहोगे और सुंदर बना, फिर और सुंदर। तो ये काम कभी खत्म होगा? नहीं होगा। लेकिन अगर कोई चीज़ अचीव करनी है फंक्शनैलिटी, तो फंक्शनैलिटी खत्म हो जाएगी, लेकिन स्टाइलिंग कभी भी खत्म नहीं होती। तो स्टाइलिंग चलती रहती है। जितनी ज़्यादा स्टाइल आप अपनी वेबसाइट में डालोगे उतनी अच्छी लगे। जैसे अब देखो ये वेबसाइट है, कितनी ज़्यादा स्टाइलिंग कर रखी है, इतनी सारी एनिमेशंस डाल रखी हैं, दुनिया भर की एनिमेशंस हैं। जैसे आप देखोगे जाके कोई भी एनिमेशन, जैसे आप देखो यहाँ पे जाओ, यहाँ पे आप जाके देखोगे एनिमेशंस चल रही, देखो कितनी सारी एनिमेशंस है। ये देखो यहाँ पे क्लिक कर रहे हो, ये ऐसे उठ के आ रहा है, यहाँ पे गए ये आ रहा है, नया सिलेबस आ रहा है। तो ये सारी एनिमेशंस है। देखो व्हाट्सएप बटन कूद रहा है, बार बार अपने आप कूद रहा है। ये सारी चीज़ें बनाना सीखने होता है गाइस। और ये देखो इसको हमने, ये जो बच्चों के क्वेश्चंस होते हैं लाइव क्लास से रिलेटेड कि क्या मैं लाइव क्लास रिकॉर्डिंग मिलेगी मेरे को, नहीं मिलेगी, तो यहाँ से उनके आंसर्स मिलेंगे। तो देखो चीज़ कैसे बंद होके आ रही है आपके पास, पहले खुल रही फिर बंद होके आ रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं।
एक एक करके हम बनाएंगे। अभी हम लोगों ने क्या समझा कि इनलाइन सीएसएस का मतलब क्या होता है कि पर्टिकुलर एक लाइन में जो सीएसएस लगाई जाती है उसको बोलते हैं इनलाइन सीएसएस। ठीक है, यहां तक समझ आई? अब तुम लोग से मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, ध्यान से सुनना। अब मैं तुम्हें बोलूंगा कि भाई शिवम, मैं तुझे एक वेबसाइट बनाने के लिए दे रहा हूं और उस वेबसाइट में 10 फाइल्स हैं HTML की, और हर फाइल में 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार लाइन के कोड्स हैं। तो क्या शिवम तुम हर लाइन के लिए बैठ के कोड लगाओगे? नहीं भैया। नहीं ना। तो इस सिनेरियो में कोई बताएगा कि यार मैं तो फंस जाऊंगा, मैं तो कहूँगा भाई मैं जॉब छोड़ दूं, मुझसे नहीं हो पाएगा ये काम। तो इस चीज़ को काउंटर करने के लिए हमारी दूसरी CSS आई, दूसरी टाइप आई, जिसका नाम था इंटरनल CSS। इंटरनल CSS समझते हो? जी भैया। इंटरनल CSS आई। अब ध्यान से देखना, अब तुम्हें नेक्स्ट लेवल चीज़ बताता हूँ। चलो अब देखो यहाँ पर, अब देखो मैं तुम्हें कुछ डेमो दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं कुछ हेडिंग के सेट्स बनाता हूँ। जैसे हेडिंग के सेट्स में बनाता हूँ यहाँ पर हेलो हेलो नाम से कुछ हेडिंग के सेट्स बनाता हूँ और इनकी कॉपीज बनाता हूँ। ठीक है गाइस, बना दी मैंने कॉपी, यस और नो? अब यहाँ देखो, अब मैं एक CSS लिखूंगा। अब मैं बताओ, अब मेरे को 6 जगह लगाना है, तो मैं क्या सबकी लाइन में या बार बार खोल खोल के CSS लिखूंगा? थक जाऊंगा यार मैं तो, कितना लिखूंगा? यस और नो गाइस, समझ आ रहा है? तो ये 6 हैं अभी, और ये 600 हो गए, तब मैं क्या करूंगा शिवम? क्वेश्चन ये उठता है ना कि मैं कितना जी भैया। कितना लेमैन काम नहीं हमें करना, हमें स्मार्ट काम करना है। वी आर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, वी नीड टू इवॉल्व न्यू थिंग्स। ठीक है, जी भैया। तो ये चीज Bro, कैसे? once introduce yourself. कौन है ब्रो ये? भाई इंट्रोडक्शन देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी बहुत लोग जानते हैं। और थोड़ा सा शांत रहो, अभी पढ़ा रहा हूँ, बाद में क्वेश्चन पूछना क्लास के एंड में। चलो अब यहाँ पे देखो हेलो, अब देखो ये क्या चीज़ है। अब यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें आ गई। अब गाइज यहाँ पर बात करेंगे एक कितने में लगाऊंगा। चलो मान लो ये अभी तो 6 हैं, मान लो 10 हैं, तो मैं ऐसे लगाता रहूँगा क्या बैठ के, ऐसे CSS लगाता रहूँगा? बताओ। नहीं भैया। CS यार तो मैं थक, ये रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है कि नहीं है? कितनी बड़ी प्रॉब्लम है डेवलपर्स के लिए। कैसे डेवलपर्स हर लाइन में कोड थोड़ी लगाते रहेंगे? तो इसके लिए इन्होंने बनाया इंटरनल CSS को। अब ध्यान से देखेंगे, कोई बार बार ये नहीं बोलेगा मुझे नहीं समझ आया, मेरा नेट इशू था। आप एकदम एकदम ध्यान से देखना है, क्योंकि अब जो चीज़ पढ़ा रहा हूँ वो थोड़ी मुश्किल हो सकती है तुम लोग के लिए। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स आए क्लास और ID के। किसके कॉन्सेप्ट्स आए यहाँ पर? यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स आया क्लास का, और आया कॉन्सेप्ट किसका? ID का। देखो क्लास की बात करी जाए, जैसे तुम कॉलेज में जाते हो, कॉलेज में क्या है तुम्हारी एक कितनी बहुत सारी क्लासेस हो सकती है ना, कितनी भी क्लासेस हो सकती हैं, बट ID तो हमेशा यूनिक होती है ना, जो तुम्हारा रोल नंबर होता है। कॉलेज में कभी भी तुम्हारा रोल नंबर डुप्लीकेट नहीं होता ना, तो क्लास कभी भी डुप्लीकेट हो सकती है। क्लास कैन बी डुप्लीकेट, बट ID डुप्लीकेट हो सकती है? बताओ जरा, ID डुप्लीकेट हो सकती है? नो, कभी भी नो, नो डुप्लीकेट। ठीक है, कैन बी डुप्लीकेट, नो डुप्लीकेट। अब ये चीज समझ आ गई। अब इस चीज को समझते हैं। क्लास को उठाने के लिए आपको एक चीज पता होनी, क्लास को अगर जब आपके दिमाग में, तो आपके दिमाग में आना चाहिए डॉट। क्या आना चाहिए आपके दिमाग में? डॉट। और जब ID की बात करें तब आपके दिमाग में क्या आना चाहिए गाइस? तब आपके दिमाग में आना चाहिए हैश। ये चीज समझ आई? जब ID दिमाग में आएगी तब हैश आना चाहिए, और जब क्लास का आएगा तो डॉट आएगा। अब देखो तुम्हें रियल वर्ल्ड एग्जांपल चला के दिखा रहा हूं, इतना ढंग से तुम्हें कोई नहीं डेप्थ में बताएगा। चलो अब ये वाली चीज है। अब देखना ध्यान से, पहले हम क्या लिखते थे? स्टाइल लिखते थे। अब हम स्टाइल नहीं लिखेंगे, अब ध्यान से देखना हम क्या करेंगे। अब हम यहाँ लिखेंगे क्लास। क्लास लिखा मैंने, और क्लास में मैंने लिखा यहाँ, मान लो क्लास मैंने नाम दे दिया, मान लो शिवम। शिवम नाम की क्लास बना दी, जो भी मेरा मन में आएगा उस नाम की क्लास में बना दूं। शिवम नाम की क्लास बना दी। अब देखो इस चीज को मैं कैसे लिखूंगा। अब जाएंगे टॉप ऑफ द फाइल में, जाएंगे हमेशा टॉप ऑफ द फाइल में जाएंगे, और हेडर दिख रहा है किसी को? हेडर दिख रहा है यहाँ पे, ये जो हमारा हेड है, हेड के अंदर जाएंगे, यहाँ पर स्टाइल टैग खोलेंगे। जो हम इनलाइन स्टाइल लिखते थे वो नहीं, एक स्टाइल टैग होता है हमारे लिए, इसी चीज के लिए इसको बनाया गया। स्टाइल टैग को खोलेंगे, जैसे ही हेड टैग है ना, हमारा हेड टैग है, बॉडी टैग है, HTML टैग है, स्टाइल टैग में जाएंगे। एम आई राइट गाइस? और यहाँ पे देखो कैसे लिखेंगे। अब मैंने आप लोगों को क्या बोला था, जब क्लास की बात करूंगा तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? डॉट। और जब ID की बात करूंगा तो दिमाग में क्या आना चाहिए? हैश। समझ आ रहा है? बस 1 मिनट होल्ड करके बैठो गाइस, सारे कॉन्सेप्ट समझ आएंगे। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर मैंने शिवम की क्लास लगा दी हेलो में। ठीक है,
अब देखो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, अब यहाँ लिखूंगा डॉट, क्योंकि मैं क्लास है, शिवम एक क्लास है इसलिए मैंने यहाँ डॉट लगाया, और यहाँ लिखा डॉट शिवम, डॉट शिवम लगा के करली ब्रेसेस से मैंने ओपन किया, क्योंकि मैं शिवम के लिए जो कोड लिखने वाला हूँ वो वहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, अपने आप कनेक्ट हो जाएगा क्लास की मदद से, हमें कुछ भी नहीं करना है। अब यहाँ पे मैं ये चीज़ लिखूंगा, शिवम का मैं लिखूंगा कलर, शिवम का मान लो कलर, देखो कलर मैं लिखूंगा मान लो रेड, मुझे रेड कलर पसंद है, मैं रेड पे जाता हूँ। अब देखो यहाँ मैं जाके देखूंगा तो इतने सारे हेलो आ रहे हैं, लेकिन यही वाला हेलो कैसे रेड हो गया है, सोचने वाली बात है कि नहीं है, बोलो यस और नो गाइस। हाँ जी भैया। ये चीज कितने बच्चों को समझ आ रही है कि यही वाला हेलो कैसे रेड हुआ है, क्योंकि इसमें शिवम नाम की क्लास लगी थी और इस चीज को इसीलिए बनाया गया है। अब देखो गाइज, अब मान लो एक और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम आती है, एक और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम आती है। मान लो तुमने 10,000 लाइन का कोड लिख दिया शिवम, अब तुमसे मैं बोलता हूँ कि भाई शिवम भाई रेड नहीं है, रेड की जगह तू अब येलो कर दे, तो भाई तुम 10,000 लाइन के कोड में मान लो 400-500 जगह तुम कलर चेंज करोगे? नहीं, तुम कोड रियूजिबिलिटी इस्तेमाल करोगे, तुम क्लास का कलर चेंज करोगे, जहां जहां वो क्लास लगी होगी अपने आप कलर चेंज हो जाएगा। चलो इसका एक तुम्हें रियल वर्ल्ड एग्जांपल दिखाता हूं, अब तुम्हें सारी चीज समझ कनेक्ट आएगी मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अब यहाँ पे ये वाली जो चीज है इसको हम कॉपी करेंगे, क्यों? क्योंकि हमें सब में क्लास लगानी है ना सेम, तो अब इनको यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे, देखो सब में यही वाली क्लास लगा देंगे तो सबके अंदर अपने आप रेड कलर आ जाएगा, हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब समझ आए घंटों का काम मिनटों में कैसे करते हैं? कितने बच्चों को ये चीज समझ आई बताओ? यस सर, अब देखो, यस सर। अब गाइज यहाँ पे जाओ, अब यहाँ पे जाओ, देखो सब में रेड कलर आ गया। अब मेरे को मेरे कंपनी वाले कहते हैं भाई कार्तिक तेरे को मैं 1 घंटे का काम टाइम दे रहा हूँ और तेरे पास 10,000 लाइन का कोड है और मैं चाहता हूँ तो ये येलो को रेड को येलो कर दे, नहीं तो मैं तेरे को जॉब से निकाल दूंगा। तो यार मेरे लिए तो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है, अब इस चीज़ को मैं कैसे करूँगा? कुछ नहीं करूँगा, मैं जाऊँगा अपने कोड से बातचीत करूँगा, ढंग से पढ़ूंगा कि अच्छा शिवम नाम की क्लास लगी, शिवम को मैं Ctrl+F से सर्च करूँगा, शिवम कहाँ कहाँ लिखा है, और थोड़ा ऊपर आऊँगा देखूंगा यहाँ शिवम लिखा हो, यहाँ पे शिवम में रेड लिखा है। अब रेड की जगह मैं रेड को हटाऊंगा गाइज और यहाँ पे लिखूंगा येलो। अब जैसे येलो में लिखूंगा बूम गाइज, अब आप देख सकते हो सारा हेलो अपने आप येलो हो गए। समझ आया कैसे हमने कोडिंग की बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करके क्लास के टर्म्स में सीएसएस लिखी है? समझ आ रहा है गाइज कितना अच्छा इफेक्टिव तरीका है? हाँ जी भैया। अब जी भैया। ऐसा नहीं है गाइज कि हम सिर्फ कलर ही चेंज कर सकते हैं विक्रम, आप जो बोलो वो चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बात करी जाए, हमारा फॉन्ट वेट भी होता है ना गाइज, तो फॉन्ट वेट देखते हैं, थोड़ा हम मोटा चाहते हैं, हम चाहते हैं हेलो हमारा थोड़ा ज़्यादा मोटा दिखे। अब वहाँ जाओगे तो देखो 900 हो गया, बट ये देखो अभी आप लोग को दिख नहीं रहा होगा कि येलो कलर की थोड़ी क्या बोलो जाए विजिबिलिटी थोड़ी वैसी है। चलो तो येलो ना करके इसको हम ऐसा कुछ ग्रे करके कुछ कर देते हैं, ऐसे ग्रे कलर से टाइप का। देखो देखो अब आपका ये ब्लैक में ही आ गया, बट ये ब्लैक है नहीं चलो अब समझ आ रहा है गाइस कहना क्या चाह रहा हूँ मैं? देखो ये कलर आ गया आपका। अब देखो तो ये हेडिंग है, ऑलरेडी हेडिंग में फॉन्ट वेट आपका उतना अच्छे से नहीं लगता। चलो अब यहाँ पे एक चीज समझते हैं ये। हेलो हाँ यस, हेलो भैया। हाँ बोलो। भैया जैसे अगर सारे के सारे अगर येलो लिखे हैं, सारे हेलो अगर आपने येलो कलर के लिखे हैं, बट अगर बीच में अगर कोई एक हमें रेड करना है तो फिर उसमें कैसे करेंगे? वो भी बताता हूँ, उसके लिए आप इनलाइन सीएसएस इस्तेमाल करोगे ना, नहीं समझे? देखो अभी मैं आपको समझाता हूँ। फॉन्ट में क्या लिखेंगे यहाँ पर, फॉन्ट में ये लिखेंगे, बता रहा हूँ, फॉन्ट सॉरी साइज, फॉन्ट साइज हम यहाँ लिखेंगे और फॉन्ट साइज हम यहाँ लिख देंगे मान लो 30 पिक्सल। 30 पिक्सल हमने लिख दिया, ये तो छोटा हो गया थोड़ा, और हम वो करते हैं इसको, इसको हम करते हैं मान लो 40 पिक्सल करते हैं। मतलब हिट एंड ट्राई कर सकते हो, सीएसएस ऐसी नहीं वो तुम्हें, देखो अब बड़ा हो गया ना, तो मैं यही चीज़ चाह रहा था, ये चीज़ आ गई हेलो। अब जैसे मैं चाहता हूँ कि बीच में ये वाला हेलो वो क्या हो जाए, ये वाला हेलो बीच में रेड हो जाए, तो मैं कुछ नहीं करूँगा, यहाँ पे गए हम, इस वाले हेलो में से शिवम हटा दिया हमने और शिवम की जगह हम क्लास हटा देंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे, स्टाइल खोल के अपना लिख देंगे और कलर लिख देंगे रेड। ठीक है, अब वहाँ जाएंगे तो देखेंगे ये वाला हमारा रेड हो गया है। समझ आया? हाँ अब यहाँ पे समझने की बात क्या है, ओके सर, ओके। प्रायोरिटी होती है, प्रायोरिटी। अब मान लो इसी में मैं आपको क्लास भी लगा के दिखाता हूँ। मान लो जैसे जैसे ये वाली चीज़ है, अब इसमें तो क्लास लगी हुई है लेकिन मैं इसको कलर दे रहा हूँ रेड, तो कलर रेड दे रहा हूँ, तभी भी गाइज यहाँ देखो इसका कलर रेड हो जा रहा है ब्लैक होने के बजाय, जो भी मतलब ब्लैक नहीं, चलो इसको कोई दूसरा कलर ले लेते हैं, ब्लू ले लेते हैं यार, सिंपल सिंपल कलर लेते हैं, यहाँ पर ब्लू ले लेते हैं।
ठीक है। इसको हटाते हैं गाइस और बस ये रख, ठीक है, ब्लू आ गया हमारे पास। अब देखो तुम लोग ये कहोगे कि यार कार्तिक भाई एक बात बताओ यार, मुझे एक चीज़ नहीं समझ आई कि आप लोग ये पूछोगे ना कि भाई कार्तिक भाई बताओ इसमें आपका रेड कैसे नहीं लगा, रेड क्यों नहीं, रेड लग कैसे लग गया इसमें, तो जबकि क्लास लगी हुई है। समझ रहे हो, यही बोलोगे ना आप कि कार्तिक भाई इसमें तो आपने क्लास भी लगाई हुई है और कलर भी लगाई हुई है, तो हमें कैसे पता लगेगा किसकी औकात है, किसकी इज्जत ज्यादा है, किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, कि जिसको हम पहले मानेंगे। समझ रहे हो ना, दिमाग में क्वेश्चन भी आएगा कि कार्तिक भाई इसमें तो क्लास भी लगी हुई है और इनलाइन स्टाइल भी लगी हुई है, तो हमेशा ध्यान रखना है इनलाइन स्टाइल की सबसे ज्यादा औकात है। अगर ये कहीं लिख दिया गया है तो यही कोड ओवरराइट हो जाएगा। समझ आया, ये हमें क्या कह रहा है कि ब्लू करो, लेकिन यहाँ पे हमने लिख दिया रेड, तो मैटर नहीं करता पहले आपने ब्लू लिखा ब्लैक लिखा, अब वो रेड हो जाएगा अपने आप। समझ आया, ओवरराइट समझ रहे हो गाइस, ओवरराइट का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, नहीं समझ आ रहा है? तो यहाँ पर ओवरराइट का कॉन्सेप्ट है गाइस, ओवरराइट का कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है हमें कि ओवरराइट हो गई वो सीएसएस थी वहां पे, नो डाउट सीएसएस वहां पे थी, बट वहां पे हमने इस लाइन में लिख दिया है कि हमें ये चाहिए ही चाहिए रेड। अब अगर आप इसे हटाते हो गाइस तो अब जाके देखो वो अपने आप ब्लू हो जाएगा। तो समझ आ रहा है गाइस क्यों सीएसएस को ऐसा बनाया गया। अब पूछो, अब यहां तक आ गए हो सब लोग, पेशेंस लेवल तुम्हारा काफी टेस्ट कर लिया, अब बताओ क्या क्या डाउट्स हैं। अब डाउट्स लेते हैं फटाफट यहाँ पे 5 मिनट के लिए। यस शिवम पूछिए। भैया एक लाइन था जिसमें आपने ये सिंगल लाइन में स्टाइल लगा दिया तो वो कलर चेंज हो गई। अगर मल्टीपल लाइन हो उसमें एक साथ ही कलर चेंज करना, हमें पता है सिंगल लाइन। देखो आपको मल्टीपल लाइन को एक साथ कलर चेंज करना है, दैट मीन्स क्लास यूज करो। मैंने बोला ना, जैसे मेरे मैनेजर ने मुझे बोला कि कार्तिक रेड को येलो कर, तो हमेशा कोडिंग जब करी जाती है ना, तो एक जूनियर जब कोडिंग करता है तो कैसे तैसे चीज़ें चला देता है, बट जब कोई सीनियर डेवलपर कोडिंग करता है ना, तो वो हमेशा ये चीज़ का ध्यान रखता है कि आगे चल के क्या दिक्कत आने वाली है। समझ रहे हो, ये हमेशा एक सॉफ्टवेयर डेवलपर की एक अच्छी हैबिट होती है कि जो कोड वो आज लिख रहा है ना, उसको हमेशा माइंड में रखना है कि कल को अगर मुझे दिक्कत आएगी तो मैं क्या करूँगा। समझ रहे हो, कंपनीज के रिक्वायरमेंट कभी भी चेंज हो जाते हैं, तो कंपनीज के रिक्वायरमेंट चेंज होगी तो आपका कोड तो बेकार हो गया। समझ रहे हो, तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, तो ये चीज़ सीनियर डेवलपर्स पहले से ही प्लान कर लेते हैं कि हम क्लास फॉर्मेट में लिखेंगे, कोड रियूजेबिलिटी इस्तेमाल करेंगे, मतलब ऐसे अलग अलग फाइल्स बनाएंगे, तब जाके वो, इसीलिए कहते हैं एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज़ होती है। ठीक है, तो ये होती है बेस्ट प्रैक्टिसेस कि आप क्लास में सीएसएस लिखो। ठीक है, अब कुछ बंदे बोलेंगे कार्तिक भाई आपने क्लास तो सही से पढ़ा दिया, आईडी का क्या मतलब था कार्तिक भाई, आईडी किस लिए इस्तेमाल होती है। यही क्वेश्चन आ रहा होगा सबके दिमाग में कि आईडी क्या होती है। ये सुनो गाइस, जी भैया। चलो भैया यार, हाँ रैंडमली लाइन में अगर करना हो तो आईडी का यूज कर सकता है। हाँ बहुत बढ़िया। देखो आईडी, बेसिकली आईडी का मतलब क्या है, आईडी का मतलब है भाई मेरी मेरी वेबसाइट में ना मैं सिर्फ एक चीज़ में चाहता हूँ, मैंने आपको क्या बोला था, आईडी हमेशा यूनिक होती है। आईडी हमेशा से क्या होती है, यूनिक। रोल नंबर आपका, आपके रोल नंबर जैसा किसी का है पूरे कॉलेज में यूनिवर्सिटी में नहीं, यूनिक होता है। तो अब जैसे मान लो यहाँ पर इसी के बीच में मैंने एक पैराग्राफ यहाँ लिखा, ठीक है, यहाँ पर मैंने एक पैराग्राफ लिखा और मान लो इसमें भी मैंने हेलो ही लिखा, या मान लो इसमें मैं शिवम लिख देता हूँ, मैं चाहता हूँ ये अलग से पता लगे, शिवम लिख देता हूँ। ठीक है, अब देखो शिवम यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आईडी लिखूंगा, सिंपल आईडी लिखा, एंटर मारा, आईडी क्या दूंगा इसकी, मान लो आईडी भी मैंने इसकी शिवम ही दी, ठीक है, आईडी शिवम दी। अब ये कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो ब्लैक ही आएगा, जाओ देखो ये तो ब्लैक ही आ रहा है। अभी कोई कोड लिखा है आपने, नहीं लिखा है। अब देखो मैंने तुम लोगों को क्या बोला था, जब मैं आईडी बोलूंगा तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, हैश आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। यार गाइस थोड़ा मेमोरी बनाओ, थोड़ा सीरियसली लो यार क्लास को, इतना कैजुअली मत लो गाइस, इतनी आसान नहीं है कोडिंग। आईडी के नाम पे क्या आना चाहिए, हैश, और क्लास के नाम पे क्या आना चाहिए, डॉट। इसी से सीएसएस लिख पाओगे, नहीं तो नहीं लिख पाओगे, ये ध्यान कर लेना। समझ आ रहा है, तो अब देखो हैश कैसे आएगा दिमाग में, चलो ऊपर चलते हैं गाइस और यहाँ पे देखते हैं। ये शिवम एक क्लास थी इसलिए डॉट लगाया था, बट अब जो शिवम है वो क्या है, आईडी है, तो इसलिए हैश लगाएंगे, हैश शिवम। और ये ध्यान रखना है इसमें स्पेसिंग नहीं देनी, तो एरर आ जाएगा, हमेशा चिपका के लिखना है। अब यहाँ शिवम लिख दिया, अब करली ब्रेसेस खोलने हैं, अब बताओ कौन सा कलर चाहता है, जैसे शिवम है, शिवम किसी को बताता नहीं है बट शिवम का फेवरेट कलर पिंक है, तो अब शिवम ने यहाँ लिख दिया पिंक। अब देखो ये चीज़ पिंक हो गई, समझ रहे हो।
अब इस चीज को कोई और इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। समझे नहीं समझे? पर्टिकुलर एक चीज पे लगानी हो तो ये आईडी दे देते हैं। आईडी डुप्लीकेट नहीं हो सकती, आईडी कैन नॉट बी रिप्लेसेबल। तो ये चीज होती है। समझ आ रही गाइस या नहीं समझ आ रही, पहले ये बताओ। ये सर आ तो रही है। एक बार ये सर बता सकते हो कि जैसे आपने बोला कि आईडी चेंज नहीं हो सकती, जैसे शिवम है, अब इसका कोड कोई और दूसरा यूज नहीं कर सकता कि कुछ और है इसका मतलब? हाँ एरर देगा डेफिनेटली, कोड चल जाए कई बार, बट आपको कंसोल में एरर देगा। देखो मैं दिखाता हूँ। HTML क्या है, लूजली टाइप्ड है, आपकी कैसा भी लिखोगे आपका चल जाएगा। अब जैसे बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन यहाँ पे एरर्स आने लग जाएंगे आपके, जो होता है ना, जैसे आप इंस्पेक्ट करके देखोगे आपके वेब टूल्स होते हैं जिससे आप वेबसाइट के बारे में पता कर सकते हो कि वेबसाइट में क्या। देखो ये कोड यहाँ पे आपका प्रिंट हो रहा है, जो मैंने आपको कोड लिखवाया ना यहाँ पे, ये देखो सारा कोड आपका प्रिंट हो रहा है, ये सुनो। तो इसी तरीके से आप इंस्पेक्ट की मदद से किसी भी वेबसाइट का कोड चेक कर सकते हो। और देखो यहाँ से CSS हटा के भी देख सकते हो, जब मैं कलर हटा दूंगा तब कैसा लगेगा, जब मैं फॉन्ट साइज हटा दूंगा तब कैसा होगा, समझ रहे हो, जब मैं फॉन्ट साइज कम कर दूंगा तब कैसा लगेगा। तो ऐसे बंदे CSS को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अब जैसे मैं चाहता हूँ मैं इसका करूँ, तो मैं इस पे गया और इस पे मैंने क्लिक मारा, अब देखो मेरे को यहाँ बता दे कि ये कलर लगाया बंदे ने, समझ रहे हो। तो ये देखो, ये देख रहे हो, समझ आ रहा नहीं आ रहा है, ये बताओ पहले। यस सर, यस सर। तो ये होती हैं चीजें। अब देखो, अब आप लोग पूछोगे कार्तिक भाई एक चीज आपने नहीं बताई यार। कार्तिक भाई जैसे देखो, अगर यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बनता है, आप लोगों ने HTML में पूछा नहीं कि कार्तिक भाई अगर मैं H1 ऐसे लिख रहा हूँ, H1 ऐसे लिख के एंटर मार रहा हूँ, और एक H1 में ऐसे लिख रहा हूँ, तो क्या इसमें कोई एरर आएगा या मुझे कुछ इशू होगा? कभी कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि HTML आपकी कभी भी केस सेंसिटिव है ही नहीं। समझ रहे हो? तो ये चीज मत सोचना, चाहे कैपिटल लिखो चाहे स्मॉल लिखो, कोड विल वर्क डेफिनेटली। क्लियर है गाइस? समझ आ रहा है? बस ऐसे ही हाँ में हाँ मिलाए जा रहे हो क्यों? नहीं नहीं सर, आ रहा है, जी ये तो बिल्कुल। आ समझ आ रहा रहा है। है भैया। भाई देखो, हाँ सर। ज्ञान व्यान देने से अच्छा है बच्चों को पढ़ाओ, और वो काम मैं करता हूँ, ठीक है। और रोज रात को ऑफिस से आके बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो गाइस समझ जाओ कि कितनी मेहनत कर रहा हूँ। तुम लोग नहीं पढ़ रहे हो तो फिर इशू उस एंड से है, ठीक है। तो मेहनत करो आज गाइस। नहीं पढ़ेंगे तो कल इश्यू होगा। इशू होगा ब्रो, डेफिनेटली इशू होगा। प्राइवेट कॉलेजेस में कोई फ्यूचर नहीं है, सबको पता है। अब देखो गाइज, ये नोट्स हैं, ये नोट्स की बात करी जाए, जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे देखो अब तो मैं तो अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से पढ़ाता हूँ, बट कुछ चीज़ें होती हैं जो आप लोग को तसल्ली से समझनी होती हैं। तो देखो जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है पैराग्राफ में कैसे CSS लगाते हैं। अब CSS कमेंट्स है, देखो कमेंट्स तो छोड़ो, देखो यहाँ पे देखो ID सेलेक्टर, जो मैंने आपको बताया था हैश से हम करते हैं, यहाँ पे बताया कैसे एक पैराग्राफ लिखने के बाद उसकी ID लगाएंगे। अब फिर यहाँ पे बता रहा था क्लास सिलेक्टर, क्लास कैसे लगाते हैं, जैसे कोई क्लास लगाने के बाद देखो जैसे इस क्लास पे लगाया। अब चलो तुम्हें 2-3 चीज़ें सिखाता हूँ। अब हमने पहला देख लिया, हमने देख लिया यहाँ पे। अब आप लोग को ये चीज़ मैं अनकमेंट कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। अब आप लोगों ने देखा यहाँ पे क्लास सिलेक्टर देखा, ID सेलेक्टर देखा, ये सुनो गाइस। अब गाइस देखो एक और यूनिवर्सल सेलेक्टर होता है, क्या होता है? यूनिवर्सल सेलेक्टर। यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल का मतलब होता है पूरे फाइल में। यूनिवर्सल होता है एस्ट्रिक। क्या होता है? एस्ट्रिक। एक और सेलेक्टर हमारे पास होता है जिसको हम बोलते हैं एलिमेंट सेलेक्टर। एलिमेंट सेलेक्टर। इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, देखो नोट्स में भी लिखा होगा कहीं ना कहीं। क्लास सेलेक्टर हो गया, अब इसके बाद 3 वेज, देखो यहाँ पे क्या क्या, ID सेलेक्टर हो गया, CSS कमेंट, अरे बताया ही नहीं है सही से इसमें, हाँ ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे चलते हैं एलिमेंट सेलेक्टर। अब जैसे गाइज यहाँ पे आप लोग देख रहे थे, एलिमेंट में आप डायरेक्ट उस एलिमेंट का नेम लिख सकते हो, समझ रहे हो। तो अब तुम्हें चलो, सबसे पहले तुमने क्लास समझ लिया, ID समझ लिया, अब एलिमेंट समझते हैं। एलिमेंट क्या है भाई साहब? ये देखो एलिमेंट क्या है कि मैं डायरेक्ट H1 में ही लगा दूँ सारा कोड। जो ये बात कर रहे थे शिवम जिसकी बात कर रहे थे ना, कि H1 लिखूँ डायरेक्ट और H1 में ही कोड लगा दूँ भाई, सीधा HTML के टैग्स में ही कोड लगा दूँ मैं, ऐसी तैसी कर दूँ पूरे कोड की, और यहाँ मैं लिख दूँ कलर लिख दूँ मैं एक्वा। अब देखो, अब इशू हो जाएगा कि कौन सा कलर वो पकड़ेगा, अब यहाँ पे ये इशू आ जाएगा, समझ रहे हो। अब अगर मान लो यहाँ पे हुआ क्या, इस वाले को, शिवम वाले को एक बार कमेंट कर दो, शिवम वाले को थोड़ी देर के लिए क्या कर दो, कमेंट, और देखो अब सारे अपने आप एक्वा हो गए नहीं हो गए। इन दोनों की छोड़ दो, इन दोनों में तो इनलाइन CSS लगी हुई है, वो कहाँ इनको चलने देगा, वो इनको अपना काम थोड़ी ना करने देगा। इनलाइन CSS की तो प्रायोरिटी सबसे हाई है ना, तो वो तो ओवरराइड कर ही देगी। ये इसको पहले ब्लू कर रहा होगा, लेकिन इसने कहा नहीं नहीं, मैं ब्लू के ऊपर फिर रेड और चढ़ाऊंगा, तो रेड इसने चढ़ा दिया। ये तो चलो अलग चीज़ है, समझ रहे हो गाइज। यहाँ फोकस करो, ये कैसे हो गए सारे अपने आप?
तो ये आपने डायरेक्ट भाई आपने कहा कि जितने भी HTML H1 है मेरे कोड में सब हो जाए, जो कि एक गलत चीज़ है। कोई भी इसको यूज़ नहीं करता मार्केट में, इसलिए ये ऑब्सोलीट तरीका माना जाता है। ये एकदम घटिया और वाहियात तरीका है, इसको कभी भी इस्तेमाल मत करना गाइज, नहीं तो होगा क्या बताऊँ तुम्हें कि जैसे मान लो तुम्हारी वेबसाइट है, ठीक है, इसमें जितनी भी हेडिंग्स है सबके फॉन्ट एक जैसे हो जाएंगे। जैसे मान लो यहाँ वाइट चाहिए तो वाइट नहीं होगा, वो रेड ब्लैक ही हो जाएगा हर जगह। अब जैसे यहाँ बड़ा साइज चाहिए, फिर यहाँ पे छोटा साइज चाहिए, तो ये इशू आ जाएगा, बहुत तगड़ा इशू क्रिएट कर देगा, जो कि नहीं चाहिए हमें। बेवकूफ़ नहीं है हम काम बड़ा कर सकते हैं बट छोटे के चक्कर में काम खराब नहीं कर सकते, ठीक है। समझ आ रहा है गाइस मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ सारे बच्चों को, कि इसमें इशू आ जाएगा, समझ रहे हो। हम ऐसा काम कभी भी नहीं करने वाले, तो ये एक बेकार प्रैक्टिस मानी जाती है। किसी भी तरीके से आप कोड लगा सकते हो। चलो आपको एक और कोड लिखा दिखाता हूँ। जैसे यहाँ देखो, यहाँ मैंने एक स्पैन लिख दिया, स्पैन में लिखाऊँ, स्पैन में मैंने लिख दिया लॉरम 40 वर्ड्स लिख दिए मैंने, 40 वर्ड्स लिख दिए। अब यहाँ पर एक CSS लगाते हैं डायरेक्ट स्पैन, ओके। अब यहाँ लगाए स्पैन। अब मैं चाहता हूँ बस कलर चेंज हो जाए, कलर हो जाए हमारा, कलर हो जाए जैसे ऑरेंज हो जाए इसका कलर। अब वहाँ जाके देखूंगा तो एक पैराग्राफ आया होगा ऑरेंज कलर का, समझ रहे हो, ये है। लेकिन अब मैं चाहता हूँ, मैंने यहाँ पर एक और स्पैन बनाया, मैं चाहता हूँ लास्ट में मैंने एक स्पैन बनाया। अब मैंने एक स्पैन लिखा, यहाँ पे लिखा हेलो या जो भी, यहाँ पे एक और स्पैन बनाया मैंने लॉरम 20 वर्ड्स यहाँ पे लिए, और लास्ट में देखो यहाँ पर एक और स्पैन बनाया। यार ये ऑरेंज क्यों हो गया, बंदा परेशान हो जाएगा, बंदा कहेगा यार ये तो मुझे ऑरेंज चाहिए नहीं, मुझे ब्लैक ही चाहिए, समझ रहे हो। तो बंदा इरिटेट हुआ नहीं हुआ। तो इसलिए हम सही तरीका क्या होता है गाइज, देखो सही तरीका ये होता है कि आप यहाँ पर स्पैन ना बनाओ, आप यहाँ पर एक क्लास बनाओ, डॉट ऑरेंज करके क्लास बनाओ, ठीक है। बना लिया आपने क्लास, ये सुनो, इस क्लास को कॉपी करो और जहाँ पे आपको ऑरेंज चाहिए वहाँ पे क्लास लिखो और ऑरेंज लिख दो बस। अब आप जाके देखो, ये वाली आपको ऑरेंज मिल रही है जैसे आपको ऑरेंज चाहिए, ये वाली आपको ब्लैक मिल रही है। तो ये होता है सही तरीका वेबसाइट को बनाने का। कितने बच्चों को ये चीज़ मेरी बात समझ आई, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, समझ रहे हो गाइज। यस कौन है ये क्वेश्चन, हाँ चलो बढ़िया, समझ आएगा इसकी। सब में नहीं करना है, पूरा पोता पाती नहीं करनी कि भाई सबको लाल कर दे सबको पीला, नहीं, वो एक बैड प्रैक्टिस है। बैड प्रैक्टिस को अवॉइड करना है, भूल जाओ। अब एक और चीज़ है इसी तरह से एक और चीज़ है। जैसे मान लो ये यूनिवर्सल सेलेक्टर है, ये बोल रहा कि भाई पूरी फाइल में मैं चाहता हूँ, पूरी फाइल में भाई मैं, एक मिनट सॉरी, ये मैं चाहता हूँ कि बैकग्राउंड कलर जो रहे ना वो ब्लैक हो जाए भाई साहब। अब देखो ब्लैक, अब देखो भाई इसने पूरी वेबसाइट काली कर दी, देख रहे हो। पूरी वेबसाइट के लिए होता है ये कोड, बॉडी वॉडी कुछ नहीं, सीधा फुल वेबसाइट। तो पूरी वेबसाइट का देख रहे हो इसने बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर दिया। जैसा कि आप यहाँ देखोगे हमारा बैकग्राउंड कलर क्या था, यहाँ पे डार्क ग्रे साइड का था, इसने ब्लैक कर दिया। तो ऐसे करके फिर फॉन्ट को हमें वाइट करना पड़ता है। देखो यहाँ पे फॉन्ट है हमारे पास, ऐसा नहीं है यहाँ पर हमारे पास फॉन्ट नहीं है, वो दिख नहीं रहे होते हमें, देख रहे हो, फॉन्ट है हमारे पास। तो ये चीज़ें होती, तो ये भी एक बेकार प्रैक्टिस होती है। ऐसे कभी भी कोई स्टाइल वाइल मत लगाना। ये हाँ आगे चल के बताऊंगा इसका क्या काम होता है। पैडिंग वेडिंग मार्जिन 0 करने के लिए, डिफ़ॉल्ट के लिए होती है, चेक करेंगे बॉर्डर बॉक्स के लिए। यस गाइस, कोई क्वेश्चन है किसी का? शिवम, यस ब्रो। जी भैया, इसमें मुझे पता कैसे चलेगा कौन सा सेलेक्टर का प्रायोरिटी ज़्यादा है? मैंने बोला ना आपको, देखो सबसे पहले किसका प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है, इनलाइन का, इनलाइन के बाद है इंटरनल का, समझ आया, बस ये दो चीज़ है। अब इसके बाद जो CSS पहले रेंडर कर गई, समझ रहे हो, क्लास की, उसके बाद तुम कुछ भी लिख लो वो ओवरराइट नहीं होगी। अब जैसे यहाँ तुम्हें एक एग्जांपल दिखाता हूँ, 3 तरीके क्या हैं, एक्सटर्नल, इनलाइन, ये इंटरनल, चलो कोई नहीं। अब जैसे देखो, अब तुम्हें एक चीज़ और मैं छोटी सी समझाता हूँ तब तुम्हें समझ आएगी। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था ना H1 को कलर, अब जैसे ये देखो, शिवम कह रहा है कि ये है, अब H1 कह रहा है एक्वा है, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, तुम्हें ब्लू आ रहा है, एक्वा कहाँ आ रहा है। तो क्लास की प्रायोरिटी तुम्हें दिख रही होगी कि जो टॉप पे आएगा उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा रहेगी। अगर मैं इसे अभी के अभी कमेंट कर दूँ तो क्या होगा, एक्वा हो जाएगा अपने आप। हो गया नहीं हो गया, बोलो, समझ आ रही है नहीं आ रही शिवम? तो इस चीज़ से समझो कि टॉप टू डाउन चलो, थोड़ा प्रायोरिटी वाइज चलो, टॉप टू डाउन कोड में। सर इसको सेंटर करेंगे तो? हाँ सेंटर करेंगे ब्रो, रुको तो, अभी आप तो हर चीज़ जानना चाह रहे हो, थोड़ा शांत फ्लो में चलो ना, रुको। अब देखो, अब यहाँ पे हमारी तीसरी CSS कौन सी आ जाती है गाइस, जो मैंने आप लोग को अभी तक नहीं पढ़ाई है।
इनलाइन और इंटरनल समझ आई पहले अच्छे से, या इसी में कोई डाउट है? ये बताओ पहले, इनलाइन इंटरनल समझ आई है भाई कि ये इसमें अभी कोई डाउट आ रहा है? देखो सिंपल से समझाता हूँ। इनलाइन वो होती है जो एक चीज के लिए लिखी जाती है, एक लाइन में लिखी जाती है। इंटरनल वो होती है जो गुड प्रैक्टिस होती है और पूरे क्लास के लिए, आईडी के लिए, मतलब बल्क में लिखी जाती है, एक बड़े प्रोजेक्ट बनाने के लिए एक अच्छी गुड प्रैक्टिस मानी जाती है। अब एक्सटर्नल से क्या तुम्हें समझ आ रहा है? देखो इंटरनल मैं समझाता हूँ, तुम लोग एक्सटर्नल खुद समझ जाओगे। इंटरनल का मतलब ये था इसी फाइल के अंदर उसका कोड लिखा जाएगा हेड सेक्शन में, है ना? इसी फाइल में इसका कोड लिखा था हमने हेड सेक्शन में, ये वाला, यस और नो? लिखा था नहीं लिखा था यहीं पे? तो ये इंटरनल हो गया। अब एक्सटर्नल कोई जज कर सकता है नाम से कि एक्सटर्नल क्या होगा फिर? जी भैया। क्या होता है एक्सटर्नल, बताओ सर। भैया फाइल से अलग बनाना होगा, अलग फाइल क्रिएट करनी होगी। बिल्कुल सही। अलग फाइल कैसे क्रिएट होगी? इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जाएंगे हम और यहाँ पे प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देखो यहाँ थोड़ी देर बैठोगे तो लिखेगा, देखो न्यू फाइल, प्लस क्लिक किए और यहाँ पे हम एक बनाएंगे, यहाँ पर बनाते हैं index.css। और ये गाइस देखो हमें एक CSS फाइल मिल गई। देखो इसका कलर भी ब्लू आने लग गया, इसने डिटेक्ट कर लिया CSS3 है। अब यहाँ पे हम कुछ भी नहीं करेंगे। जैसे वहाँ पे एक शिवम थी, शिवम था, चलो यहाँ पर एक नया फाइल बना लेते, एक नया प्रोजेक्ट बना लेते फटाफट से। इसी में देखो, एक मिनट कहाँ गया, हाँ इसी वाले में लास्ट में गाइज एक नया बना लेते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर एक मान लो बना लेते हैं पैराग्राफ और यहाँ पे लिख लेते हैं lorem 50, ठीक है? और यहाँ पर एक क्लास लिख लेते हैं, ठीक है? क्लास क्या लिख लिया मैंने? क्लास मान लो लिख दिया मैंने नमन, नमन नाम की एक क्लास लिख दी, ठीक है? अब नमन नाम की कोई क्लास है मेरे कोड में? मैंने कोड लिखा है नमन क्लास के लिए? बताओ, नमन के लिए मैंने कोई कोड लिखा है? जी भैया पैराग्राफ। हाँ पैराग्राफ में क्लास लिखा है, बट नमन क्लास के लिए कोई कोड नहीं लिखा ना गाइज, नहीं समझे? जैसे शिवम, यहाँ पे शिवम क्लास लगी थी तो शिवम क्लास का कोड कहाँ लिखा था? यहाँ लिखा था ना, ये इतना बड़ा कोड लिखा था इसका मैंने। शिवम क्लास के लिए डॉट लगा के शिवम क्लास, देखो क्या बोल रहा है, शिवम क्या है? क्लास है, एलिमेंट क्लास। अब शिवम के लिए कोड लिखा था, नमन के लिए कोई कोड नहीं लिखा है। नमन के लिए देखो कैसे कोड लिखूंगा, नमन के लिए यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे डायरेक्ट लिखूंगा, कुछ भी मेंशन नहीं करूंगा। नमन लिखा और ये लिखा। अब ये नमन के लिए लिखा, नमन को मैंने बोला कि भाई नमन मेरा कलर कर दे तू, एक काम कर मेरा कलर तू कर दे तू, कौन सा कलर? सारे कलर तो हमने ले लिए, कोई तगड़ा कलर लेते हैं, जैसे हमारा, हाँ ये कर दे भाई तू ग्रीन टाइप का कुछ। तो ये कहेगा लेकिन ठीक है भाई आप जैसा बोलोगे मैं वैसा कर दूंगा, आपने क्लास बना दी है यार, बट मेरा कोड तो चल ही नहीं रहा है। इसका आंसर मुझे कौन बंदा दे सकता है सही से कि मेरा कोड क्यों नहीं चल रहा है? बताओ भाई, कौन दे सकता है? लिंक को रेफर नहीं किया। हाँ लिंक को रेफर नहीं किया, क्या बात है, बहुत बढ़िया विक्रम। इतनी ज्यादा कोडिंग कैसे सीख रहे हो इतनी कम उम्र में? प्रैक्टिस मेक परफेक्ट भैया। बढ़िया। अब देखो यहाँ पे क्या नहीं किया है गाइस, देखो नमन लिख दिया, ऐसे मेरी मर्जी थोड़ी चलेगी मैं कोई भी फाइल बनाऊं उसमें नमन लिख दूं चल जाएगा, नहीं यार, आपस में एक लिंकेज भी तो होनी चाहिए ना विक्रम। ये फाइल और ये फाइल कनेक्ट करनी चाहिए ना, तभी तो वर्क करेगा। अब इस फाइल को कनेक्ट करने के लिए, index.css को कनेक्ट करने के लिए देखो गाइज मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, यहाँ जाऊंगा प्यार से और यहाँ पे देखो गाइज हेड जो है ना, हेड के अंदर लिखूंगा लिंक। क्या लिखूंगा? देखो सब कुछ मेरी मदद एक्सटेंशन करने वाला है, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं बस लिंक लिखूंगा, इंग्लिश में लिंक लिखूंगा। देखो ये बोल रहा है CSS को लिंक करना चाहते हो, अब इतने स्मार्ट तुम होने चाहिए कि भाई ये चीज़ पकड़ लो, CSS को लिंक करना चाहते हो। मैं कहा हाँ, तो एंटर मारा, अब देखो ये लिख रहा है, अब आ गया कोड हमारे पास, कुछ भी नहीं हमें करना पड़ा। यहाँ पे क्या हुआ गाइस, इसने बोला रेल मतलब क्या है? रिलेटिव लिंक। किसका रिलेटिव लिंक आप देना चाहते हो? स्टाइल शीट को लिंक करना चाहते हो, स्टाइल शीट CSS का मतलब होता है। अब यहाँ देखो ये तो गलत फाइल है, ये मेरा फाइल का नाम नहीं है, तो इसको मैं बैक करूँगा और देखो अभी सजेशन भी देगा। जैसे ही मैं आई एंड देखो लिखा, देखो इसने डिटेक्ट कर लिया कि index.css की तो बात नहीं कर रहे हो कहीं, मैंने कहा हाँ इसी की बात कर रहा हूँ, तो इसमें एंटर मारा। अब देखो अब ये फाइल लिंक हो गई, बस इतना छोटा सा स्टेप करना था। अब वहाँ जाके देखोगे तो नमन तुम्हें ग्रीन कलर में, ये देखो नमन का जो क्लास का कोड था वो तुम्हें ग्रीन कलर में मिल। तो गाइस समझ आ रहा है कितना आसान था ये, और तुम लोगों ने कितना डर बना रखा था इसके लिए, हैं? क्या ये इतना मुश्किल था? मैं आपसे पूछता हूँ, इतना मुश्किल था? सेम वही कोडिंग को हम लोग क्या कर रहे हैं,
एक दूसरी फाइल में उठा के फेंक रहे हैं बस। हम उस फाइल में हम चाह रहे हैं भाई देखो बहुत घिचपिच हो रही है, एक फाइल HTML की रहने दो, एक फाइल बना दो CSS की, इसको अलग रहने दो, इसको अलग रहने दो, मिक्स मत करो। तो ऐसे काम अच्छा चलेगा। और वेबसाइट का सबसे बेस्ट तरीका जो होता है, वर्ल्ड में बेस्ट तरीका वेबसाइट को फास्ट लोड कराने का, वो होता है एक्सटर्नल CSS के थ्रू। अगर आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो तो मेक श्योर क्रिएट अ सेपरेट फाइल फॉर CSS। समझ आएगा इस? अब आप बताओ, अगर मैं आपको डायरेक्ट एक्सटर्नल CSS बताता, आप कभी भी लाइफ में नहीं समझ पाते कि यार भाई ये क्या है। इसीलिए गाइज वो फ्लो क्रिएट करना पड़ता है, इजी टू हार्ड लेना पड़ता है। पहले इनलाइन आप लोग को बताया, फिर इंटरनल बताया, फिर अब इंटरनल को ही मॉडिफाई करके एक्सटर्नल समझा दिया। तो इस तरह से गाइज आप लोग को ये चीज़ अच्छे से समझ आएगी और एक पकड़ भी बनेगी कॉन्सेप्ट्स पे कि कैसे हम एक एक्सटर्नल CSS बनाते हैं और सेम कोड लिखकर चीज़ों को वर्क कराते हैं। समझ आया गाइज? अब देखते हैं गाइज, इसी में और मॉडिफिकेशंस मैं करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता मेरा कोड इसी फाइल में इतना ज़्यादा लंबा हो। देखो अभी जैसे 71 लाइन हो, मैं चाहता हूँ भाई मैं इसमें लिखूँ नमन को, मैं चाहता हूँ नमन को मैं यहाँ से चेंज करूँ, तो मैं यहाँ जाऊँगा। अब मैं इसमें दुनिया भर के कोड्स लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ फॉन्ट साइज जैसे मान लो मैं करना चाहता हूँ, मान लो 30 पिक्सल में कर रहा हूँ। तो अब जाऊँगा वहाँ और देखूंगा नमन बड़ा हो चुका होगा, देखो बहुत बड़ा हो चुका है, बहुत बढ़िया। अब मुझे चाहिए, अब मान लो मुझे चाहिए यहाँ पर डाउन आऊँगा, सॉरी Ctrl Z करूँगा और यहाँ पे आऊँगा। अब यहाँ पे लिखूँगा फॉन्ट वेट, मुझे फॉन्ट थोड़ा मोटा भी चाहिए। अब मैं मोटा में 900 कर दिया। अब देखो जाओ कितना गाढ़ा हो गया फॉन्ट, देख रहे हो? बहुत ही ज़्यादा, मतलब यार हेडिंग लग रही है। चलो कोई नहीं। तो इसी तरह से गाइज क्या कर रहे हैं हम, कर पता समझ आ रहा है कर क्या रहे हैं ये चीज़ें हम? ये सुनो गाइज, ये चीज़ समझ आ रही है गाइस कर क्या रहे हैं? अब जैसे फॉन्ट फैमिली है, फॉन्ट फैमिली में चाहता हूँ भाई मैं कुछ लूसिडा सेंस लाना चाहता हूँ मैं, तो देखो गाइस फॉन्ट चेंज हो गया, हमारा फॉन्ट का स्टाइल चेंज हो गया। समझ आ रहा है? बोरिंग फॉन्ट से देखो, अब आप मेरी वेबसाइट विजिट करोगे तो मैंने बोरिंग फॉन्ट थोड़ी इस्तेमाल किए हैं, मैंने यहाँ पे रोबोटो इस्तेमाल किया है। समझ रहे हो? तो इस फॉन्ट में और इस फॉन्ट में आप देखोगे थोड़ा सा फ़र्क है, इस वाले फॉन्ट में है ना, फ़र्क है नहीं है? ये टाइम्स न्यू रोमन होता है और ये कौन सा है आपका, ये रोबोटो है। तो फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो गाइस। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? अब इसी तरह से गाइस मान लो कोई और CSS लगाते हैं, जैसे कुछ और लगा के देखते हैं जिससे कि तुम्हें समझ आए चीज़ अच्छे से। अब यहाँ पे जैसे क्या लगाएं, और ये हो गया वो हो गया। अब बैकग्राउंड कलर तो चलो अभी लगा नहीं सकते, वो डिव चाहिए होगा उसके लिए हमें। और क्या लगा सकते हैं, हाँ यस गाइस एक और CSS लगा सकते हैं। चलो वो थोड़ा एक्सटर्नल वो हो गया, एक्सपर्ट वाला हो गया, चलो कोई नहीं। अभी गाइस ये चीज़ समझ आई कि ये 3 तरीके क्या होते हैं, ये समझ आई नहीं आई? इन्हीं 3 तरीके को समझने में लोगों को 6 महीने लग जाते हैं, क्योंकि वो ढंग से करते ही नहीं है ना कोडिंग। वो डर डर के करते हैं, जब मन आता है जब करते हैं, जब नहीं मन आता नहीं करते हैं। मैंने भी अपने टाइम पे, मैं खुद ऐसा था, 3 दिन 4 दिन कोडिंग करता था यूट्यूब्स की वीडियो देखकर, और फिर चौथे 5वें दिन घर का कोई काम आ जाता था, कोई भी डिस्टर्बेंस आती थी, फिर कभी पढ़ता ही नहीं था। तो ये इशू आता है, इसीलिए हमने लाइव क्लास बनाया, ताकि डेली हम लोग रात को 1-1.5 घंटे कनेक्ट करें, पढ़े, एक एक टॉपिक कवर करें, और 3 महीने में खुद को ऐसा बना ले कि एटलीस्ट एक जॉब ले पाए IT कंपनी में। तो ये चीज़ कंसिस्टेंसी क्रिएट करेगी गाइस। 3 महीने मेरे साथ रहोगे तो बहुत कुछ नेक्स्ट लेवल सीखने वाले हो। और यूट्यूब के भरोसे बैठे हो, यूट्यूब पे जो ज्ञान है गाइस वो बहुत ज़्यादा पुराना है, मुझे नहीं लगता वो आज के डेट के हिसाब से है। मुझे नहीं लगता, जो AI आ रहा है हमारे पास, इतनी सारी न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, इतने सारे न्यू टैक्स आ रहे हैं, कौन बताएगा इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, IT कंपनीज में क्या हो रहा है? नो बडी गोना टेल यू। तो ये सारी चीज़ों की बात यहाँ हम करते हैं। इसी तरह का सेशन होता है, बच्चे होते हैं हमारे पास, हम बात करते हैं, बच्चों की प्रॉब्लम समझते हैं, लाइव 1-on-1 डाउट क्लियर करते हैं, ताकि बच्चे को कोई डाउट रहे ही ना मन में। बच्चे का ख्याल रखते हैं और प्लेसमेंट्स में भी प्रोवाइड करेंगे गाइस, टेंशन ना लो, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे सबसे पहले प्लेस्ड हुए। ठीक है? और मैं क्लियर बोलता हूँ गाइस, मुझे दुनिया को पढ़ा के कुछ नहीं करना है, क्योंकि दुनिया नहीं चाहती पढ़ना, जो पढ़ना चाहता है उसको सिर्फ पढ़ाता हूँ मैं। इसीलिए गाइस आप लोग को पता है कि लाइव क्लास की कितनी ज़्यादा वैल्यू है। नो बडी गोना डू राइट नाउ। 2024 में बहुत कम लोग होंगे जो आपको लाइव क्लास में पढ़ा रहे होंगे। ठीक है? तो मैं जब इतना एफर्ट कर रहा हूँ गाइस, तो आप भी थोड़ा सा एफर्ट करो और फटाफट वो गूगल क्लासरूम जिसकी मैंने आपको बात करी थी, वो ज्वाइन कर रहे हैं नहीं करने? कितने बच्चों ने असाइनमेंट किया उसका? हेलो?
हाँ बोलो बोलो, माइक ऑन करो, बताओ भाई वो कौन बंदा है जिसने असाइनमेंट किया था जी कल। भैया, हाँ देखो, तो मैंने ये कल ये कर दिया भैया। यूसी बैच का असाइनमेंट ज्वाइन करना है, और ये HTML का असाइनमेंट था। 13 बंदे क्या कर रहे हैं भाई, 13-14 बंदे अभी तो ज्वाइन भी नहीं किया है, 10-5 बच्चों ने गूगल क्लासरूम। भाई ज्वाइन करो गूगल क्लासरूम को। और ये 2 ही बंदों ने किया है, सिर्फ शिवम विष्णु, यही कर रहे हैं क्या कोडिंग? बाकी आप सब टाइम पास कर रहे हो यहाँ पे। भाई देखो, मेरा कोई नुकसान नहीं है इसमें, मेरा कोई नुकसान नहीं, नुकसान आपका है। जब ये 2 बंदे कर सकते हैं तो ये ये बचे हुए 11-12 बंदे क्यों नहीं कर सकते? क्या कर रहे हो आप? ऐसा कौन सा काम कर रहे हो जो आपकी पढ़ाई से ज्यादा वैल्यू है आपकी लाइफ में? खुद से भैया क्वेश्चन। कॉलेज वाले बहुत दे देते हैं बर्डन, कॉलेज के चक्कर एकेडमिक में प्रेशर। कॉलेज के चक्कर में मत पड़ो। कॉलेज वालों को जितना ज़्यादा दिखाओगे वो तुम्हें उतना ज़्यादा और काम देंगे, तो कॉलेज से थोड़ा कट के रहो। और 7 CGPA मेंटेन करो, वही कहूँगा बार बार। तुम्हारे भाई ने 8.2 करी थी, AKTU का ब्रांच टॉपर था, बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कोडिंग और सीखी होती ना उस टाइम पे, तो आज बहुत अच्छा और अच्छा पैकेज होता। तो अरे कार्तिक सर, हाँ, वो रिग्रेट होता है। ये कौन है? हाँ भाई, यस ब्रो। अब किसके क्वेश्चंस है, क्या क्या क्वेश्चंस है, आप लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मैं पूछ रहा था, हम्म मेरा डेटा साइंस चल रहा है। डेटा साइंस में कोई जॉब्स नहीं है इनिशियल लेवल पे, तो बेटर ये होगा कि एक अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीखो, बैकअप में रखो कि, और फिर उसके बाद डेटा साइंस की चीज़ें सीखना चालू करो। क्योंकि कल को अगर तुम्हें डेटा साइंस में जॉब नहीं मिलती है तो एटलीस्ट तुम्हारे पास एक बैकअप रहेगा ना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का। समझो दोस्त, ऐसा नहीं होता है कि मुझे डेटा साइंस पसंद है तो मैं डेटा साइंस में जाऊंगा, या AIML पसंद है तो AIML में जाऊंगा। थोड़ा सा मार्केट को भी देखा जाता है, अपने कॉलेज की वैल्यू भी देखी जाती है कि मेरा कॉलेज का प्लेसमेंट सपोर्ट किस लेवल का है। समझ रहे हो? ये नहीं सोचा जाता कि मैं IIT में पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी कंपनी आने वाली है। नहीं नहीं भाई, जॉब मार्केट देखो। सॉफ्टवेयर डेवलपर की मार्केट बड़ी है, आराम से बन सकते हो, आराम से एक जॉब पा सकते हो, बट AIML की तो मार्केट अभी बहुत क्या छोटी करना है। चाहिए? भाई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ही पैसा है। और क्या आपको दिख रहा है, आप क्या कर सकते हो? अभी आपको कुछ दिख रहा होगा, मेरा फर्स्ट सेकंड ईयर में हो, बाद में आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। कंप्लीट हो गया मेरा। कंप्लीट हो गया आपका, वेल एंड गुड। आप क्या कर रहे हो घर बैठ के? घर बैठ के जावा पढ़ी थी, अब डेटा साइंस पाइथन में घुस गए। बढ़िया, कोर्स ले लिया होगा आपने किसी का, वीडियोस देखी होंगी, है ना? नहीं नहीं नहीं, ये हम्म, इंदौर में है, इंदौर में है कि देखो, कोचिंग। काफ़ी सारे फेक इंस्टीट्यूट्स हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट नो बडी इज़ गोना टीच द रियल कोडिंग। क्योंकि देखो यार, उनको पैसा बनाना है, और मेरे को पैसा नहीं बनाना, मेरे को बच्चों को जॉब लगवाना है। थर्ड टायर से जो बंदे स्ट्रगल करते हैं कि उनको अरे जॉब नहीं मिल रही वो है। कोचिंग हम्म कोचिंग तो फ्री है। हम्म ये क्या अपना, लेकिन कुछ आउटपुट नहीं मिला जो, आपको वहां से, मतलब कुछ सीखने को नहीं मिला। नहीं नहीं, उसमें भी नमपाई पढ़ा रहे, और फाउंडेशन है, हम्म डॉक्टर रेड्डी करके है ना कोई नहीं, वो सब बातें उनका। यहाँ नहीं करते हम, ठीक है? कोई क्वेश्चन है आपको? वो सारी बातें यार देखो गाइज, यहाँ नहीं करते हैं, वो सब बातों के लिए एक नहीं, अलग वो सेगमेंट है हमारे उनको पास। ये हाँ। क्वेश्चन है कि हम्म फुल स्टैक का करना चाहिए, डेटा साइंस का करना चाहिए। भाई डेटा साइंस में बहुत कम जॉब्स हैं। जो भी कह रहा है ना कि जॉब्स है, उसको बोलो भाई तू लगा के देखना। मैं देखो रियलिटी बताता हूँ, मैं 2 मिनट में रियलिटी बताता हूँ। अगर तुम सोचो, अगर मैं डिप्लोमेटिक बातें करने लग गया ना कि हाँ फुल स्टैक भी कर सकते हो, डेटा साइंस भी कर सकते हो, तो भाई मेरा क्या काम है यहाँ पे? मैं इन्फ्लुएंसर हूँ ना, मैं बताऊंगा ना तुम्हें सही गलत क्या है। अगर तुम हम्म, ऑलरेडी कंफ्यूज बंदे हो, तुम मेरे पास आ रहे हो, मैं तुम्हें फिर कंफ्यूज करूंगा, तो डेट मीन्स या तो मैं ही पागल हूँ। जो मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स ये करते हैं, ये भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो। भाई तूने खुद नहीं करी, तेरे को खुद मार्केट का नॉलेज नहीं है, क्या चल रहा है, तू घर बैठ के ज्ञान दे रहा है। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि थोड़ा, मैं अगर तुम्हें कंफ्यूज करने लग गया ना तो फिर हो गया काम। तो इसलिए मैं एक वर्ड में रियलिटी और क्लियर स्पष्ट बताता हूँ कि भाई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाओ, बेस्ट है। अगर तुम्हें बचना है और जॉब लेनी है एटलीस्ट, क्योंकि जॉब लगना बहुत मुश्किल हो गया है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है गाइस? यस, रोहित राठी। भाई क्लास कोड शेयर कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? क्लासरूम कोड शेयर। क्लासरूम, यार देखो लाइव क्लास एक्चुअली हमारी थोड़ी पेड होती है। आप वेबसाइट से जाके रजिस्टर करो, हमारी वेबसाइट होती है underratedcoder.com। वहाँ से जब आप रजिस्टर करोगे, उसके बाद आपको सारा प्रोसीजर वहाँ से पेमेंट के बाद रिडायरेक्ट कर देगा, आप ग्रुप में आ जाओगे, व्हाट्सएप ग्रुप में। देन फिर आपकी मेरे से बात हो जाएगी, वहाँ पे आपको नोट्स, क्लासरूम कोड, रिकॉर्डिंग्स पिछले लेक्चर्स की, रोज़ की लाइव क्लास के लिंक, और कंपनीज के जो जैसे जॉब्स आती रहती है हमारे लिंक्स की कंपनी में, वो सब कुछ आपको वहाँ मिलेगा। समझ आ रही चीज़ें?
ठीक है। और कोई क्वेश्चन है? नयान, आपका क्या क्वेश्चन है? कोई थ्योरी रिलेटेड मतलब कोडिंग रिलेटेड कोई क्वेश्चन है नयान? कार्तिक भाई, मैंने तो क्लासरूम में तो वो अपलोड ये कर दिया, मतलब लेकिन दिखा नहीं रहा है ना? आप ये कह रहे हो? एक बार चेक करिए ना, अब दिखा रहा है, हाँ अब रिफ्रेश हुआ है, आ गया आपका। नाइस, दिखा रहा है। बहुत बढ़िया नयन। चलो ओके, और शिवम आपका क्या क्वेश्चन है? भैया एक बार मेरा कोड देख लेना। हाँ स्क्रीन शेयर करिए, बिल्कुल आपका कोड देखते हैं। और किसी को अपना कुछ इशू है? आज सिद्धार्थ सिद्धार्थ ब्रो, यस ब्रो सिद्धार्थ ब्रो, जब तक आप बताइए क्या इशू आ रहा है? भैया थोड़ा ये पूछना था, जैसे 2 दिन या 3 दिन की क्लास जो भी मिस हुई है तो थोड़ा बाउंस बैक कर रहा है ऐसी क्लास में। नहीं नहीं, बाउंस बैक कुछ नहीं करेगा, एक समय बाद आप डेली करोगे ना, बाउंस बैक नहीं करेगा। हम्म। और प्लस यहाँ पर लोग चीज़ें नहीं बताते हैं, लोग बच्चों को फैसिलिटी नहीं देते, बट मैं देता हूँ, मैं खुल के कहता हूँ, मैं फैसिलिटी देता हूँ। क्या फैसिलिटी देता हूँ? सैटरडे संडे डाउट क्लास होती है, 5 दिन तो आपकी रात को क्लास होगी होगी, सैटरडे संडे डाउट क्लास ही होगी। डाउट क्लास में आप वो क्वेश्चन दोबारा, वो चीज़ें दोबारा पढ़ सकते हो। समझ आ रहा है? मतलब जो बैक का है वो सैटरडे हाँ संडे कवर हो सकता है कवर हो ना? सकता है, और रिकॉर्डिंग्स भी है, ठीक है। प्लस हम्म। यहाँ पे एक सबसे बड़ी चीज देता हूं जो कोई भी कंपनी दुनिया में तुम्हें नहीं देती है। क्या? कि अगर आप लाइफ टाइम मेंटरशिप देता हूं, अगर आप बैच 4 में आए, आप किसी कारणवश ये कहते हो कि कार्तिक भाई मैंने आपके साथ पढ़ा, बहुत अच्छा था, वेल एंड गुड था, बट मेरा दिमाग 60 to 70% ही एब्जॉर्ब कर पाया है, मैं एक बार आपका बैच और करना चाहता हूँ कार्तिक भाई, रिवीजन करने के लिए सारी चीज़ें, ताकि मेरा 100% हो जाए, और मैं क्या नेक्स्ट बैच 5 का एक्सेस ले सकता हूँ। तो भाई बैच 5 का एक्सेस बिल्कुल फ्री रहता है, समझ रहे हो? तो ये सबसे बड़ी चीज़ मैं प्रोवाइड करता हूँ, इसमें कोई भी हिडन चार्ज नहीं है। और आज देखो सबके सामने कह रहा हूँ कि अगर कोई बंदा एक बार हमारे लाइव क्लास में आता है तो वो अनलिमिटेड नेक्स्ट बैचेस ज्वाइन कर सकता है। पढ़ाई के लिए मैं कभी भी मना नहीं करता हूँ, ठीक है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे हैं मेरे साथ, उनको पेमेंट के भी इश्यूज होते हैं, बहुत सारे फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, कभी कोई क्लास नहीं कर पाता, किसी को रिकॉर्डिंग चाहिए होती है। एवरी टाइम आई सपोर्ट माई स्टूडेंट्स, क्योंकि मुझे पता है भाई, मैं भी स्टूडेंट था, मुझे भी उस टाइम पे प्रॉब्लम्स आती थी, ठीक है। तो अगर मैं कंपनीज की तरह बातें करूंगा तो डेफिनेटली इट विल नॉट गोना वर्क। समझ आ रहा है सिद्धार्थ? ओके भैया, थैंक यू। हाँ शिवम, यस ब्रो, स्क्रीन शेयर करिए, बहुत बढ़िया। हाँ सही तो चल रही है आपकी वेबसाइट, क्या इशू आ गया? यार कोड तो वाइट एकदम बढ़िया लिख रहे हो, क्या इशू आ रहा है फिर इसमें? हाँ यार चल भी रहा है आपका, फिर क्या इशू आ रहा है? क्या चाह रहे हो बताओ? माइक ऑन नहीं है शायद से। भैया जैसे मेरा ये वहाँ पे इमेज शो कर रहा है ना, हम्म, और मैंने जो आपको असाइनमेंट दिया उसमें जिप फाइल बना के वो असाइनमेंट कोड कोड दिखाओ, में कोड दिखाओ, 2 मिनट में बताता हूँ तुम्हें, 2 मिनट में बताता हूँ, कोड दिखाओ तुम मेरी जान। ये नीचे रहा। आओ, थोड़ा नीचे आओ, थोड़ा नीचे आओ, नैप बार के नीचे आओ, और नीचे आओ। ओहो, डॉलर एनबीएसपी करके जुगाड़ बना रखा है, बहुत बढ़िया यार तुम तो यार एकदम। हाँ ये क्या है ये, व्हाट इज दिस? शिवम वेब पेज, ये तो ये जेपीजी, ठीक है। यस भैया। हाँ तो सही तो है, फाइल ये है तुम्हारे पास रखी हुई है अंदर फोल्डर में। यहाँ भैया, जी भैया रखी हुई है, तो ये जिप फाइल में भैया नहीं आती है, जैसे जिप फाइल में अरे आपने अपलोड किया गलत ना जिप आपको। बनाई होगी, आप जिप जिप को एक्सट्रैक्ट करो एक बार अपने फाइल एक्सप्लोरर में जाके, फाइल एक्सप्लोरर में जाओ और जिप को एक्सट्रैक्ट करो, फाइल एक्सप्लोरर में ही जिप खोलो, उसी जिप पे क्लिक करो ना, उसी फोल्डर खोलो पहले एक बार। हाँ अब जिप पे राइट क्लिक करो, अब ओपन इन फाइल एक्सप्लोरर करो, ओपन, हाँ रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर लिख दो, रिवील वही चीज़ है, रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर, फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ फोर्थ। गए इसमें, अब यहाँ फाइल बाहर रखी हुई है, शिवम का फोल्डर चल तो रही है, क्या भैया इशू? आपको भेजा ना, भैया आप अपना ये असाइनमेंट चेक करोगे ना, उसमें चेक भाई कर लेना। चलेगी यार, आपने गलत चीज़ थोड़ी करी है, बिल्कुल चल रही है, इसमें इशू क्या आ रहा है? अगर आपने कुछ उल्टा सीधा यूआरएल डाला होता मैं 2 मिनट में आइडेंटिफाई कर लेता, बिल्कुल सही कोड लिखा है, वर्क भी कर रहा है, देखो आप घबरा क्यों रहे हो इतना ज़्यादा? चलो थैंक यू। ओके, और किसी को कोई डाउट है? यशिका, विक्रम, भैया सिद्धार्थ? मनोज भाई का तो लग रहा है बहुत पहले का, मतलब जो है पहले से बंदा सीख रहा है। नहीं नहीं, हाँ पहले से सीख रहे हैं, बट देखो जो 3 दिन इनको हमने वॉशअप किया है ना, बंदे को हमें
कम बैक भी तो करना होता है ना बंदे को। बहुत सारी चीज़ें टूटी फूटी या आधी उधी आती है तो उसको बंदे को हमें समझाना भी पड़ता है कि भाई तेरे को एक एक चीज़ पता होनी चाहिए। तो बंदे को हम जब वॉशअप कराएंगे ना कि भाई तू एकदम स्किल को ब्रश अप कर दोबारा से, तो बंदा चीज़ों को और अच्छे तरीके से कर पाता है, समझ रहे हो। जब आपके पास किसी सीनियर की गाइडेंस रहेगी ना, जब आपको बताएगा गलत तरीका क्या है सही तरीका क्या है, तब आप अपने आप को एक अच्छे रूप में ले जा पाओगे, समझ रहे हो। और खुद से तो सब सोचता है कि मैं बहुत बड़ा कोडर हूँ, क्यों शिवम? भैया थोड़ा बहुत पहले आ रहा था, आपने बताया तब इतना कर पाए। भाई अब कॉन्फिडेंस भी तो आता है ना ब्रो कि हाँ भाई अब HTML में तो बना लेंगे, HTML में तो कोई डर नहीं है भाई। होता ना कि यार यार भाई ठीक से HTML भी नहीं आता है। बहुत बच्चे बोलते हैं मेरे से कि ठीक से नहीं आता है। ठीक से इसलिए नहीं आता है क्योंकि चीज़ें नहीं पढ़ी होती हैं। चीज़ें सोचते हैं पढ़ेंगे कभी टाइम निकाल के, देखेंगे किसी की वीडियो, तो ऐसे नहीं होता है ब्रो, मेहनत करनी पड़ती है। यस विक्रम ब्रो। भैया कॉलेज वाले इतने असाइनमेंट दे देते हैं कि कोडिंग करने का टाइम ही नहीं बचता, और कॉलेज वाले हिस्ट्री फिजिक्स केमिस्ट्री सब पढ़ा रहे हैं आईटी में कोई कोई फर्स्ट ईयर वाले को। कोई फायदा नहीं है उन सब चीज़ों से। चलो वो सब चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन उनको थोड़ा ना वैल्यू कम देना होता है ना, कि लाइफ में प्रायोरिटी कम देना उन चीज़ों को। प्रायोरिटी हमेशा अपने लैपटॉप को देना, अपनी उस जगह को देना जहाँ तुम आते हो बैठते हो। भले थोड़ा दोस्ती यारी कम करना, लेकिन कोडिंग ज़्यादा करना मेरे दोस्त। और यकीन नहीं मानोगे, 4th ईयर में तुम्हारा सीना चौड़ा होगा जब तुम 10 लाख की पैकेज लेके जा रहे होगे, समझ रहे हो। तो कभी भी ये नहीं सोचना कि यार मैं गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहा, बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हो, ठीक है। बस कॉलेज को थोड़ा कम वैल्यू देना, कोशिश ये करना जितना ज़्यादा से बंक मार सकते हो या जितना ज़्यादा से चीज़ें कम करके घर, मतलब अपने वो कोशिश करना आने की, अपने घर और आ। इस साल से हाँ, एनआईटी वाले 85% अटेंडेंस मैंडेटरी कर दिए हैं। वो सब बोलने की बात होती है, वो- बोलने की बात होती है, वो कोई बच्चा नहीं करेगा। हाँ। आपको धीरे धीरे सारी चीज़ समझ आएंगी। बस फोकस करो अभी ज़्यादा से ज़्यादा अपने कोडिंग पे, और हमेशा ही करो। कंपनी में ज्वाइन करने के बाद भी हम लोग कोडिंग पे ही फोकस करते हैं ना यार, तभी तो 3-3 स्विच मार पाया हूँ मैं। अगर मेरे को छोटी मोटी कोडिंग आती तो 3 कंपनीज के तो इंटरव्यू नहीं निकाल पाता, एक कंपनी का इंटरव्यू निकालता, उसी में 2 साल पड़ा रहता। तो ओके। कोडिंग हमेशा सीखते रहना है, लाइफ में कभी रुकना नहीं, ग्रोथ हमेशा करती रहनी है, ठीक है। और किसी को कोई डाउट है? कोई भी डाउट आ रहा है किसी को? सौरभ सिंह, सौरभ सिंह। शैलेंद्र कुछ नहीं बोल रहा है आज, क्या बात है शैलेंद्र? शैलेंद्र कुछ बोल ही नहीं रहा है। शैलेंद्र लग रहा है यस सर। शैलेंद्र लग रहा है CSS नहीं समझ पाया आज, है ना, इसीलिए कुछ एकदम डाउट डाउट में है। क्यों शैलेंद्र? समझे? समझे हो ना, बढ़िया। चलो यस प्रवीण, कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप? सर अभी फिलहाल में क्या करना चाहिए? मेरा मतलब कंप्लीट हो चुका है लास्ट ईयर। BCA कर चुके हो, बीटेक कर चुके हो? बीटेक CS। भाई बीटेक कर चुके हो, कहाँ से की हो? ये बंसल कॉलेज सर, इंदौर से। भाई बुरा हाल है आपका, मैं बुरा मत मानना, बट कोडिंग सीखो यार। 4 साल के बाद घर बैठे हो, दैट्स टोटली अ शेम। हाथ पैर मारो और पहले तो यार कोडिंग सीखो यार। मतलब देखो, अब तुम्हारा ऐसा समय आएगा कि तुम्हें घर वाले भी ताने मारेंगे और सब तुमसे एक्सपेक्ट करेंगे कि अब तुम एक 20 से 30 हज़ार की जॉब करो, है ना। वो तुम नहीं कर रहे हो, तो इस वजह से तुम्हारे पास मोटिवेशन भी नहीं होगी कोडिंग करने की। तो डेफिनेटली मैं तो कहूँगा जितनी जल्दी कोडिंग सीख भाई मेरे, और उतनी जल्दी जॉब ले। मेरे साथ पढ़ेगा 3 महीने में तेरे को ऐसा बना दूंगा कि जॉब तो ले लेगा तू। तेरा मन नहीं करेगा भाई पढ़ने का, लेकिन मैं तुझे ज़रूर पढ़ाऊँगा। तो वही है, अभी प्रेशर काफ़ी तरफ से आएगा तेरे ऊपर, अब तेरे को झेलना पड़ेगा, ठीक है भाई। क्योंकि देख मैं रिलेट कर पाता हूँ, क्योंकि मेरे दोस्त भी इस टाइम से गुजरे हैं, और काफ़ी टफ समय होता है कि जब आप एक स्टूडेंट से एम्प्लॉय में कन्वर्ट हो रहे होते हो, बहुत टफ समय होता है। ये चीज़ें बच्चे नहीं समझते हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चे, और जिसके साथ होती है वही समझ सकता है। तो शुरुआत कहाँ से करें सर? शुरुआत कोडिंग से करिए। आप एक काम करो, मेरे को व्हाट्सएप पे DM करो, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, या इंस्टाग्राम पे DM करो, मैं आपको वहाँ से बताता हूँ। ठीक। आपने लाइव क्लास का लिंक कहाँ से ज्वाइन किया है? PSIT के कॉलेज से? ये ग्रुप से, कौन से ग्रुप से? कोडर कम्युनिटी से। ओके, आप मेरे को व्हाट्सएप पे DM करो, आई विल टेल यू द रोड मैप, ठीक है। चलो ओके गाइस, कोई डाउट है? ख़त्म करें क्लास को? किसी का भी कोई आखिरी क्वेश्चन, कुछ डाउट हो छोटा मोटा, यू कैन आस्क। क्योंकि भैया BCA करने थोड़ा के सा मैं बाद यही ये हो पूछना था जाएगी। कि पेपर वगैरह जो चल रहा है और कैसे, मतलब थोड़ा हैंडल करना मुश्किल हो जा रहा है इस वक्त। देखो, इतना एकेडमी का सब प्रेशर सब दे रहे सही हैं ये होगा, लोग। सब सही होगा, मेरी एक बात समझना। जब हम लोग भी नई नई कंपनी ज्वाइन करते हैं ना, वो कंपनी हम लोग को शुरू में जब पहले दिन इंटरव्यू देने जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं, तो बहुत लगता है बहुत अच्छा बिल्डिंग है। लेकिन जब डेली डेली करते हैं ना कंपनी में, तो हम लोग को भी थोड़ा सेटल होने में टाइम लगता है उस रूटीन में।
जो आपकी बॉडी होती है ना, ह्यूमन बॉडी, उसको रूटीन अडेप्ट करने में बहुत टाइम लगता है, समझ रहे हो। अभी आप स्कूल से आए हो, स्कूल में आप 9 से 2 की क्लास करते थे, कॉलेज में आप 9 से 5 की क्लास कर रहे हो, समझ रहे हो। हॉस्टल में रह रहे होगे, आप पीजी में रह रहे होगे, वो चीज़ें भी अपने आप से मेंटेन कर रहे हो। बट एक समय आएगा सेकंड थर्ड ईयर में जब तुम्हें ये चीज़ें नॉर्मल लगने लग जाएंगी, क्योंकि तुम्हारी बॉडी उस शेड्यूल में रम गई है, सेट हो गई है, अडेप्ट हो गई है। तो ऐसे करना पड़ता है, समझ रहे हो गाइज। समझ आ रहा नहीं? आपकी वीडियो ऑन हो गई है प्रणव, प्रवीण। हाँ भैया, ओके ओके। तो समझ आ रहा है, डरो मत, थोड़ा सा मेरी बात है, झेलो इसे, बिल्कुल सही है, झेलो थोड़ी दिन। और तुम्हें लगे अरे कार्तिक भाई अब नहीं होती दिक्कत, पहले होती थी शुरू शुरू में, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। और किसी को कोई डाउट है? कोई भी डाउट आ रहा है किसी को? अनुराग तिवारी, आर्यन, गौरव, मनीष, नयान, प्रवीण, प्रेम। प्रेम का कोई डाउट नहीं है, प्रेम लग रहा है पढ़ वढ़ नहीं रहा है, बस ऐसे ही ज्वाइन करके टाइम पास कर रहे हैं। शर्मिष्ठा, सौरभ, शैलेंद्र, शिवम, सूरभि, सिद्धार्थ, विक्रम, यशिका। यस ब्रो। तो आप प्रेम समझ आ रही है आपको चीज़ें? जी भैया। बहुत बढ़िया। तो प्रेम इसी तरह पढ़ते रहो, और कोई भी डाउट होता है यार तो बताओ मुझे, ठीक है। आई विल डेफिनेटली गोना रिजॉल्व इट। और डीएम भी कर सकते हो, ग्रुप्स में भी मैसेज कर सकते हो। तो थोड़ा बहुत सब में आया है, अभी ज्यादा नहीं आया हुआ। देखो ज़्यादा जब आएगा जब डेली डेली क्लास करोगे, एक दिन बीच में से एकदम से करोगे तो फिर चीज़ें नहीं समझ आएंगी, समझ रहे हो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी लाइव क्लास की स्टार्ट हुई है, अभी ज्वाइन कर लो, आगे चल के और लेसमेंट ज्वाइन करोगे तो वहाँ क्या होगा, चीज़ें मजा नहीं है, समझ रहे हो। वैसे कितने दिन हो चुका है भैया इस क्लास को स्टार्ट हुए? 2-3 दिन हुए हमारे। बेसिकली HTML हमने पढ़ा, और HTML तो मुझे लगता है मतलब 80 to 90% बच्चों को आती है पहले से ही, स्कूल वूल में ही, कॉलेज वॉलेज में ही पढ़ाई जाती है बच्चों को HTML। ओके भैया, ठीक है, चलो। ये हाँ प्रवीण ब्रो, क्या पूछना चाह रहे हो, जल्दी पूछो। पहले सीखा गया तो गया HTML, बस वही है कि सॉलिड रिवीजन चाहिए उसका। क्या कह रहे हो? एक मिनट। सिद्धार्थ क्या कह बोल रहा हूँ कि भैया ये बोल रहा था कि HTML क्लास 8 में सीखा तो है, बस वही है एक सॉलिड रिवीजन हो जाए तो फिर वही है कि मतलब अब दौड़ेगा घोड़ा बढ़िया। शिवम से पूछो ना, शिवम ने क्या बोला, एक लाइन बोला उसने कि मुझे आता था बट थोड़ा मोड़ा आता था, मेरे को रिवीजन हुआ तो मेरे को उसको कंफर्म हो गया कि हाँ यही सही है, समझ रहे हो। तो वो चीज़ चाहिए होता है, वो कॉन्फिडेंस कैसे मिलेगा, वो जब प्रैक्टिस करोगे तब मिलेगा। अब उसने वो असाइनमेंट मैंने उसको दिया है बनाने को, उसने बनाया ना अपना वेबसाइट खुद का। तो अब एक बात बताओ, तुम मेरे से नहीं मिलोगे, मैं तुमसे नहीं मिलूँगा, तुम अपने घर में अभी फ़ोन ही चला रहे होते, नॉर्मल रूटीन में रील वील देख रहे होते, खाना खा के ऐसे ही लेटे होते, तुम्हें मैं नहीं डंडा मारूंगा कि भाई अपनी वेबसाइट बना कर, तो कभी ये चीज़ कर पाओगे अपने मन से? मैं तुमसे पूछता हूँ, नहीं करोगे। नहीं हो पाएगा। इंडियंस की सबसे बड़ी बीमारी यही है कि इंडियंस हमेशा प्रेशर में ही काम कर पाते हैं, बिना प्रेशर, बिना टारगेट के। नो बडी गिव्स। कल मैं बोल दूं कल तुम्हारा पेपर है, सारी रात पढ़ोगे। अब मैं बोल दूं 10 दिन है, तुम कहोगे 10 दिन है पेपर में, क्यों पढ़ना है? समझो फर्क। करना होगा तो करके ही रहोगे, भले पूरी रात जगना है। तो दो चीजें फर्क होता है, अपने से कोई नहीं कर पा रहा है ब्रो आजकल मेरी कंपनीज में इंटरव्यू लेता हूँ मैं बच्चों का, उनको कोडिंग का क नहीं आता, और मेरे को सोचते हैं मैं बेवकूफ़ बैठा हूँ इंटरव्यू ले रहा हूँ, मेरे को कुछ पता ही नहीं है, मेरे को बेवकूफ़ बना के चले जाएंगे वो, तो मैं भी उनको रिजेक्ट मार देता हूँ। तो मुझे सब पता है कि बच्चे का माहौल क्या है, क्राउड में ना एफिशिएंसी कम हो गई है कोडिंग की, इसलिए भी कंपटीशन बन गया है। हर बंदा थोड़ी सी कोडिंग सीख के बोलता है मेरे को तो रिएक्ट आता है, एंगुलर आता है, नेक्स्ट जेएस आता है, नोड जेएस आता है, बस चीज़ों के नाम जान जाता है और वो चीज़ें यूज़ करता है, और जब उनसे 2 क्वेश्चंस करते हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि उन इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स की रील देख के उछला मत करो, क्योंकि आईटी मार्केट उससे वे डिफरेंट है, समझ रहे हो। तो हम समझ गए गाइज। तो इसी तरह से यहाँ पर हम इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। ओके गाइज, यू ऑल कैन लीव।